वेलकम टू मानवा डायमेंशन चैनल। तो चलिए आज का मानवा शुरू करते हैं। 1 ट्रिलियन घोस्ट कॉइन्स और हर एक कॉइन लाखों रुपये के बराबर है। यही थी चेन मू की असली ताकत। जब दुनिया अचानक बदल गई, भूत आ गए, खतरे आ गए और एक नई करेंसी जन्म ले चुकी थी जिसे कहते थे घोस्ट कॉइन्स, तब बाकी सब लोग बस चंद कॉइन्स के लिए अपनी जान दे रहे थे। लेकिन चेन मू इस दुनिया में रीबॉर्न हुआ 1 ट्रिलियन कॉइन्स के साथ, वो वेल्थ जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं जुटा सकती थी। यह स्टोरी सच में जबरदस्त है और आगे जो ट्विस्ट आने वाले हैं वो तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस मनहवा को कंटिन्यू करने वाले हैं और तुम एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहोगे। चेमू की सांसें उखड़ी हुई थीं और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, हर सांस के साथ तकलीफ साफ दिख रही थी। ऊपर एक खतरनाक ग्लोइंग साइन चमक रहा था जिस पर लिखा था, आगे बाईं तरफ मुड़ो, खिड़कियों से मत कूदो, रूल्स फॉलो करो। चेन मू ने मुंह बनाया, उसकी आंखों में बगावत थी। मैंने एक बैंक लूटा है तो मैं रूल्स क्यों फॉलो करूंगा? उसकी आवाज कॉरिडोर में गूंज गई। जैसे ही वो आगे भागा, पीछा करने वालों की एक टोली उसके करीब आने लगी। रुको वहीं, एक चिल्लाया। दूसरे ने हुक्म दिया, अभी पकड़ो इसे। चेन मू का दिल तेज धड़क रहा था जब उसे एहसास हुआ, ये तो बिल्कुल पीछे हैं। कोई चारा ना देख वो एक खाली कमरे में घुस गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो खिड़की से कूद गया। शीशा उसके चारों तरफ बिखर गया। चेन मू जमीन पर धम से उतरा, सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। मैं बच गया। राहत की एक लहर उसके अंदर से गुजरी जब वो खिड़की के नीचे झुका। तभी पीछे एक जोरदार आवाज आई, क्या? वो पलटा तो शीशे के टुकड़े हवा में उड़ते दिखे। उस इंपैक्ट ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका जिस्म मुड़ गया और एक तेज दर्द उसके अंदर से गुजरा। वो पेवमेंट पर जा गिरा, मुंह से खून आने लगा। उसके ऊपर एक खतरनाक फिगर मंडरा रहा था जिसकी आवाज ठंडी और मजाक उड़ाती हुई थी। जो रूल्स तोड़ते हैं उनका एक ही अंजाम होता है, मौत। अब मेरा खाना बन जाओ। उसके दोनों तरफ दो और खतरनाक साथी खड़े थे। उनकी आंखों में एक बुरी चमक थी। चेन मू ने अपना सीना पकड़ा, उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। तुम्हें बर्बाद करूंगा, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसका चेहरा मजबूत था, चारों तरफ केओस के बावजूद। मेरा नाम चेन मू है। मैंने सुपरनैचुरल अपोकैलिप्स में 5 साल तक जिंदा रहने की जंग लड़ी है। उसके जहन में पुरानी यादें घूमने लगीं। लोग भाग रहे थे, भयानक क्रिएचर्स उनके पीछे थे। मैं हमेशा सतर्क रहा, छुपता रहा, भागता रहा। लेकिन आखिर में गोस्ट्स ने मुझे कोने में दबा दिया। हवा में गोस्ट कॉइन्स की एक झलक थी। वो एक अजीब चमक के साथ घूम रहे थे। गोस्ट्स जितने खतरनाक हैं उतना ही पैसे से प्यार करते हैं, खासकर गोस्ट कॉइन्स से। इस बेकार जिंदगी से निकलने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और एक एपिक टियर स्पेस रिंग की मदद से अंडरवर्ल्ड बैंक लूट लिया। चेन मू के मुंह से खून टपक रहा था। वो जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थीं। लेकिन भागते वक्त एक रूल टूट गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। उसका मन एक अंधेरे वॉइड में तैर रहा था। मैं ये नहीं मान सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता। उसकी आवाज में बेबसी थी, उस खालीपन में गूंज रही थी। उसका हाथ आगे बढ़ा, एपिक टियर स्पेस रिंग एक तेज रोशनी से जगमगा उठी। वो रोशनी चारों तरफ के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बन गई। ऊपर आसमान में एक ब्लड रेड मून एक अजीब रोशनी बिखेर रहा था। कौवों का एक झुंड उड़ रहा था। उनकी सिलहूट उस लाल आसमान पर साफ दिख रही थी। वो मून शहर पर एक खतरनाक साया डाल रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बिल्डिंग के अंदर कॉरिडोर बेअंत फैला हुआ था, उसी बेचैन लाल रोशनी में नहाया हुआ। लॉकर और दरवाजे खामोश खड़े थे, जैसे किसी बात का इंतजार कर रहे हों। चेन मू एक क्लासरूम में एक डेस्क पर झुका हुआ पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, उनमें कंफ्यूजन और हैरानी का मिला जुला भाव था। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, बस कागज की हल्की सरसराहट थी। अचानक वो झटके से उठ बैठा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो आवाज उस शांत कमरे में गूंज गई। चारों तरफ तनाव और भारी हो गया। चेन मू अचानक उठ बैठा, उसकी आंखें चौड़ी थीं। क्या मैं रिबॉर्न हो गया? उसने खुद से पूछा। आसपास क्लासरूम में फुसफुसाहटें थीं। एक लड़के ने एक लड़की की तरफ झुककर कहा, सुना तुमने? हमारे शहर में एक गोस्ट सिनेरियो आया है। उसने सीरियसली सिर हिलाया। हाँ, कहते हैं रूल्स तोड़ने पर सजा बहुत बुरी है। किस्मत अच्छी हो तो हाथ पांव जाते हैं, नहीं तो जान। वो बात चेन मू के दिमाग में घर कर गई। घोस्ट सिनारियो आया है तो क्या ये वही है? उसकी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर गई। 30 दिसंबर 2024। मुझे पता था, मैं सच में सुपरनैचुरल अपोकैलिप्स की शुरुआत में वापस आ गया हूं। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद ढलक गई। क्या मुझे वो डर और भागने के वो दिन फिर से जीने होंगे? तभी उसके सामने एक भयानक विजन आया। एक राक्षसी क्रिएचर जिसकी आंखें लाल थीं और नुकीले दांत थे, एक डरे हुए इंसान के ऊपर मंडरा रहा था।
चेन मू का हाथ अपने आप उस एपिक टीयर स्पेस रिंग की तरफ बढ़ गया जो उसकी उंगली पर चमक रही थी। चेन मू ने अपनी उंगली पर चमकती रिंग को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। स्पेस रिंग? तो क्या इसका मतलब अंडरवर्ल्ड बैंक के सारे घोस्ट कॉइन्स अभी भी इसके अंदर हैं? उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। वो क्लासरूम में खड़ा था, बिल्कुल रिलैक्स्ड। लगता है इस जिंदगी में मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं। उसकी नजर एक तरफ गई। एक जरूरी बात याद आई। अगर मुझे सही याद है तो जोंगचिंग का पहला घोस्ट सिनारियो यहीं हमारे स्कूल में शुरू होने वाला है। जैसे उसी वक्त का इंतजार हो, एक ठंडी अनाउंसमेंट कमरे में गूंज उठी। ध्यान दो, घोस्ट क्वेस्ट शुरू होने वाला है। वो शब्द हवा में लटक गए। जो आने वाला था उसका स्टेज सेट हो रहा था। एक लड़की जिसकी आंखें डर से फटी हुई थीं, एक बेहद अजीब चीज को देख रही थी जो उसके सामने थी। एक स्कल और टेंटलस का अजीब मेल जो एक खतरनाक ऑनरा से धड़क रहा था। मुझे मिडनाइट कैफेटेरिया का सर्वर चुना गया है। वो रियलाइजेशन उस पर आ गई। वो शब्द अशुभ रोशनी में चमक रहे थे। संदेश आगे बोला, आधी रात से पहले कैफेटेरिया में पहुंचो। एक क्वालिफाइड सर्वर के लिए देर करना माफ नहीं है। उसके मन में घबराहट भर गई। मुझे आधी रात से पहले क्वेस्ट लोकेशन पर पहुंचना ही होगा। इधर हॉलवे में अफरा तफरी मच गई। छात्रों का एक झुंड जिनके चेहरों पर दहशत थी कॉरिडोर में भागा जा रहा था। बचाओ! एक चिल्लाया। दूसरे ने कहा, भागो! उनके कदमों की आवाज उस अंधेरे हॉलवे में गूंज रही थी। क्लासरूम के अंदर एक लड़की के गालों पर आंसू बह रहे थे। वो गिड़गिड़ा रही थी, मैं मरना नहीं चाहती। क्या मैं यहीं नहीं रह सकती? उसके पास चेन मू चुपचाप खड़ा था। उसकी मौजूदगी एक साथ तसल्ली देने वाली और डराने वाली थी। चेन मू ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मेरी सलाह है रूल्स फॉलो करो। घोस्ट सिनारियो में जाना खतरनाक है, लेकिन कम से कम बचने का मौका तो है। अगर देर हो गई तो पल भर में खत्म हो जाओगी। वो लड़की डरी हुई आंखों से उसकी बात सुन रही थी। बात का बोझ उस पर धीरे धीरे उतर रहा था और वो हल्का सा कांप रही थी। चैन मू अपने नुकीले नीले बालों के साथ उस अंधेरे हॉलवे में चल रहा था। उसका दिमाग फोकस्ड था। मिडनाइट कैफेटेरिया, अगर मुझे सही याद है, उसने सोचा। उस जगह की संभावनाओं को तोलते हुए उसके होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। इस कैफेटेरिया में बहुत पोटेंशियल है, ये बाद में बहुत काम आएगी। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। अपोकैलिप्स पर मेरी बादशाहत की शुरुआत इस जगह को खरीदने से होगी। बाहर केओस था। एक भयानक क्रिएचर जिसके स्कल और टेंटलस थे खतरनाक तरीके से मंडरा रहा था। आधी रात आ रही है। देर से आने वाले सर्वर को खत्म किया जाएगा। 3, 2, 1, एलिमिनेशन शुरू। वो अनाउंसमेंट गूंज उठी। एक हरे बालों वाला लड़का पीले शर्ट में बेतहाशा भाग रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था। पीछे नीले शर्ट में एक और छात्र चिल्लाते हुए आ रहा था। वो वक्त के खिलाफ दौड़ रहे थे। चेन मू अपने नुकीले नीले बालों के साथ छात्रों के एक झुंड के साथ चल रहा था। उसके पास वाली लड़की ने राहत की सांस ली। बाप रे, कितना डरावना था। उसके चेहरे पर अभी अभी गुजरी तनाव की छाया थी। लाल बालों वाली लड़की उससे चिपक गई। उसकी आंखें डर से भरी थीं। चेन मू, मैं बहुत डरी हुई हूं, तुम्हें मुझे बचाना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। चेन मू ने अपना हाथ उठाया। उस तेज मूवमेंट से वो चौंक गई। वो पीछे हट गई। चेन मू ने उसे कंफ्यूज और इरिटेटेड नजरों से देखा। भाई, तुम हो कौन? उसने सख्त लहजे में पूछा। दूर रहो मुझसे। लाल बालों वाली लड़की का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। तभी हवा में एक कमांडिंग आवाज गूंजी। एक शार्प सूट में एक फिगर ने कहा, मैं मिडनाइट कैफेटेरिया का मैनेजर हूं। चेन मू अपने नुकीले नीले बालों के साथ भीड़ में खड़ा ध्यान से सुन रहा था। मैनेजर, एक ब्लॉन्ड औरत जिसकी आंखें तेज थीं, बोली, यहां 3 रूल्स हैं। उसकी आवाज में सख्ती थी। उस अशुभ लाल आसमान के नीचे चेन मू और छात्रों का झुंड तनाव में खड़ा था। दूसरा, कैफेटेरिया में कोई भी चीज तोड़ना मना है, वरना सजा मिलेगी। मैनेजर की आवाज गूंजती रही। ब्लॉन्ड औरत ने आखिरी सख्त चेतावनी दी। तीसरा, वर्किंग आवर्स में कैफेटेरिया छोड़ना बिल्कुल मना है। उसकी नजर टस से मस नहीं हुई। झुंड एक अंधेरे कमरे में था। माहौल तनावपूर्ण था। पिंक बालों वाली एक औरत ने कहा, माननीय मेहमान, इंतजार के लिए माफी। उसकी आवाज शिष्ट थी, मगर उसमें एक अर्जेंसी थी। चेन मू अपने नुकीले नीले बालों के साथ बाकी लोगों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा बेपरवाह था। कमरे के दूसरी तरफ एक बेतरतीब बालों वाला फिगर एक टेबल पर बैठा था। पीठ उनकी तरफ थी। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? उसने तेज और बेसब्र लहजे में कहा। वो पलटा। उसका चेहरा तीखा था और आंखें लाल चमक रही थीं। जल्दी आओ यहां, उसने हुक्म दिया। नीले बालों वाली एक लड़की ने सांस खींची। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुईं। वो उस कमांडिंग मौजूदगी से सिकुड़ गई। ब्लॉन्ड औरत ने गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो। उसकी आवाज से नीले बालों वाली लड़की ने घबराकर अपना मुंह दबा लिया। ब्लॉन्ड औरत ने थोड़ा झुककर माफी मांगी। माननीय मेहमान, क्षमा करें, मैं अभी इसे संभालती हूं।
उसका लहजा रिस्पेक्टफुल मगर सख्त था। उसने इशारा किया, इन्हें ले जाओ। 2 सूट वाले आदमी तेजी से आए और नीले बालों वाली लड़की को खींचते हुए ले गए, जो छटपटाती रही। जी मैम, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। इधर बेतरतीब बालों वाला फिगर मुस्कुराया। उसकी आवाज में अथॉरिटी थी। खाना लाओ। चेनमू टेबल के पास खड़ा था, सामने अजीबोगरीब डिशेस देख रहा था। पीले स्वेटर वाली एक औरत ने खाने की तरफ इशारा करते हुए शांत आवाज में कहा, कृपया एंजॉय करें। बेतरतीब बालों वाले फिगर ने बड़े चाव से वो अजीब खाना खाया। उसके नुकीले दांत उस चमकते हुए खाने में ढंसते जा रहे थे। लाल बालों वाली लड़की दहशत से देख रही थी, मुंह पर हाथ रखे। ये क्या खा रहा है? इतना घिनौना है? बेतरतीब बालों वाले फिगर की आंखें एक अजीब रोशनी से चमकी। उसने लाल बालों वाली लड़की की तरफ उंगली उठाई। तुम आओ और मेरा मुंह पोंछो, उसने हुक्म दिया। आवाज में कोई गुंजाइश नहीं थी। लाल बालों वाली लड़की पीछे हट गई। उसकी आंखें डर से भरी थीं। नहीं, मैं नहीं चाहती, उसने कांपती आवाज में कहा। चेनमू चुपचाप खड़ा था, उसका चेहरा छाया में था। लाल बालों वाली लड़की ने गिड़गिड़ाया, चेनमू, जल्दी मेरी मदद करो। वो बहुत बेबस लग रही थी। चेनमू ने थोड़ा मुड़कर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उसने तुम्हें बुलाया है तो मैं क्यों जाऊं? उसका लहजा बेपरवाह था। लड़की का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भर गया। उसने दांत भींचे और बुदबुदाई। हद है। मजबूरी में वो उस फिगर के पास गई, हाथ में कपड़ा लिए। ठीक है? उसकी आवाज कांप रही थी जैसे उसने उसका मुंह पोंछा। बेतरतीब बालों वाले फिगर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ एक अजीब सा बिल निकाला। बहुत अच्छा, ये लो टिप। उसकी आवाज में संतुष्टि थी। लाल बालों वाली लड़की ने उस बिल को हैरानी से देखा। क्या ये सच में मेरे लिए है? उसकी आवाज में हैरानी थी। 2 लड़कियां, एक पोनीटेल वाली और एक हरे बालों वाली, उसके पास आ गईं। उनकी आंखें चमक रही थीं। ये तो घोस्ट कॉइन्स हैं, एक ने कहा। मैंने सुना है घोस्ट कॉइन्स बहुत कीमती होते हैं, ये किसी एनोमाली को भी अंधा कर सकते हैं, दूसरी ने आश्चर्य से कहा। हरे बालों वाली लड़की ने एनिमेटेड चेहरे के साथ आगे कहा, मैंने सुना है एक अमीर आदमी ने 10 घोस्ट कॉइन्स खरीदने के लिए 10 लाख खर्च किए थे, और ये एनोमी इतनी आसानी से 10 घोस्ट कॉइन्स टिप में दे रहा है। उसने पीछे पड़े नोट्स के ढेर की तरफ इशारा किया। लाल बालों वाली लड़की ने चेनमू को चिढ़ाते हुए घोस्ट कॉइन्स दिखाए। चेनमू, अच्छा हुआ मैंने ये मौका तुम्हें नहीं दिया, अब पछता रहे होगे। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। बेतरतीब बालों वाला फिगर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। खाना हो गया, ये प्लेट हटाओ। उसने खाली डिश की तरफ इशारा किया। लाल बालों वाली लड़की उसके पास आई। उसका रवैया अब शिष्ट था। जी माननीय मेहमान, उसने मुस्कुराते हुए प्लेट उठाई। पलटते वक्त उसकी एड़ी उस फिगर के पैर पर जोर से पड़ी। वो तेज आवाज के साथ दर्द से चिल्लाया। लाल बालों वाली लड़की अचानक आगे खींची। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुईं, जैसे वो जमीन पर घसीटी गई। बेतरतीब बालों वाला फिगर उसके ऊपर मंडराया। होठों पर मुस्कान थी। वाह, तुम सच में लापरवाह हो, भरपाई करो। उसकी आवाज में मजाक था। वो उठी और उस पर उंगली उठाई। तुमने जानबूझकर मुझे गिराया, उसने गुस्से में कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, एक छायादार हाथ ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। वो सांस खींचकर रह गई। ब्लॉन्ड औरत उसके पास आई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। क्या तुम सच में भरपाई करना चाहती हो? उसकी आवाज में चैलेंज था। लाल बालों वाली लड़की ने घोस्ट कॉइन्स कसकर पकड़े। उसका चेहरा दृढ़ था। हाँ, मैं करूंगी, उसने हिम्मत के साथ कहा। चेनमू आगे बढ़ा। उसका चेहरा सख्त था। बेवकूफ, तुमने अभी जिंदा बचने का आखिरी मौका गंवा दिया। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगी, उसने फ्रस्ट्रेशन और चिंता भरी आवाज में चेतावनी दी। चेनमू अडिग खड़ा था जब लाल बालों वाली लड़की ने विरोध किया। बकवास है, मैंने भरपाई कर दी। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन चेनमू चुप रहा। उसकी नजर उस पर दया और सख्ती के मिले जुले भाव से टिकी थी। ब्लॉन्ड औरत ने बिल देखते हुए शांत मगर सख्त लहजे में कहा, माफ करना, इस कैफेटेरिया में एक प्लेट की कीमत 20 घोस्ट कॉइन्स है, तुम्हारा पैसा कम पड़ता है। उसकी आवाज में फाइनलिटी थी। लाल बालों वाली लड़की के चेहरे पर बेयकीनी थी। ये कैसे हो सकता है? बाहर इन पैसों के बदले 10 लाख मिलते हैं, एक प्लेट भी नहीं खरीद सकती इनसे। उसकी आवाज बेबसी से कांप रही थी। ब्लॉन्ड औरत उसके करीब आई। उसका चेहरा खतरनाक हो गया। हमें इंसानों के पैसों की परवाह नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। माहौल और भारी हो गया, जैसे ब्लॉन्ड औरत उस लड़की के ऊपर मंडराई। उसकी मुस्कान और खतरनाक होती जा रही थी। तुम्हें कैसे सजा दूं? उसने ठंडी आवाज में सोचते हुए कहा। लाल बालों वाली लड़की ने अपना सीना पकड़ा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैं मरना नहीं चाहती, उसने कांपती आवाज में कहा। उसका चेहरा दहशत में जम गया। मैं मरना नहीं चाहती, वो शब्द उसके जहन में गूंजते रहे। बेतरतीब बालों वाला फिगर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। इंसानों के डरे हुए चेहरे देखना सच में बहुत मजेदार है।
चेन मुंह बांधे बांधे वो सब देख रहा था। उसकी नजर सख्त थी। बेतरतीब बालों वाले फिगर ने सोचते हुए कहा, अब आगे कौन सर्व करेगा मेरी? पास में दो औरतें गिड़गिड़ाईं, मुझे मत चुनना, मैं भी नहीं करना चाहती। वो डर से सिकुड़ रही थीं। बेतरतीब बालों वाले फिगर ने चेन को चिढ़ाते हुए देखा। लड़के, क्या तू डरता नहीं? उसने पूछा। उसकी आंखों में वो अजीब चमक थी। चेमू ने सीधे उस चैलेंज का सामना किया। मुझे डर क्यों लगेगा? उसने शांत और अडिग आवाज में जवाब दिया। बेतरतीब बालों वाले फिगर ने एक बिल लहराते हुए कहा, तू ही सही है तो जल्दी ये प्लेट हटा मेरे लिए, और ये 10 घोस्ट कॉइन्स तेरे। उसकी आवाज में मजाक था। एक लड़की ने चिंता भरे चेहरे से आवाज दी, चेनमू मत जाओ, वो तुम्हें मरवाना चाहता है। चेनमू ने उसे तसल्ली भरी नजर से देखा। चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। चेनमू उस बेतरतीब बालों वाले फिगर के सामने खड़ा था जो घमंड से बैठा एक चमकता बिल थामे था। बस प्लेट हटानी है ना? फिगर ने ताना मारा। चेनमू ने तेजी से हाथ बढ़ाया और बिल उसके हाथ से झटक लिया। उसकी हरकत पक्की और बेखौफ थी। जैसे ही वो पलटा, बेतरतीब बालों वाले फिगर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। एक प्लेट हवा में उड़ती हुई चेनमू की तरफ आई। वो प्लेट दीवार से टकराकर टुकड़ों में बिखर गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लाल बालों वाली लड़की हैरानी से चिल्लाई। उसकी आंखें बेयकीनी से फटी हुईं। उसके आसपास ब्लॉन्ड औरत, बेतरतीब बालों वाला आदमी और दो और औरतें। सबके चेहरों पर एक जैसा हैरानी का भाव था। चेनमू अपने नुकीले नीले बालों के साथ अडिग खड़ा था। वक्त बर्बाद मत करो, सीधे अगले कदम पर आते हैं, उसने पक्की आवाज में कहा। लाल बालों वाली लड़की जोर से हंसी। उसकी आवाज में एक बुरी खुशी थी। हा, तेरे पास भी भरपाई के लिए पैसे नहीं होंगे, मरने के लिए तैयार हो जा। उसकी आंखों में बुरी चमक थी। ब्लॉन्ड औरत चेनमू के सामने आई। उसका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। तुमने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, या तो भरपाई करो या मरो। चेनमू बिल्कुल नहीं डिगा। जल्दी मत करो, मुझे 10 घोस्ट कॉइन्स वाली मूंगफली की एक सर्विंग दो, मैं यही खाऊंगा। एक हाथ आगे बढ़ा जिसमें स्कल वाला एक चमकता बिल था। उसकी अजीब रोशनी से कमरे में साए पड़ रहे थे। ब्लॉन्ड औरत की आंखें हैरानी से फैल गईं। इसका क्या मतलब है? चेनमू ने बिल थामे हुए पूरे यकीन के साथ समझाया। रूल्स कहते हैं कि जो भी यहां खरीदारी करे वो कैफेटेरिया का मेहमान है, और कैफेटेरिया का कोई भी कर्मचारी किसी मेहमान की बात नहीं टाल सकता, है ना? वो सीधा खड़ा रहा और बोला, इसीलिए मैं मेहमान बनना चाहता हूं, और मेरी मांग है कि भरपाई माफ की जाए। उसका इरादा पक्का था। बेतरतीब बालों वाला आदमी बेयकीनी से देखता रहा। ब्लॉन्ड औरत की आंखों में दिलचस्पी की चमक आ गई। क्या चालाक मेहमान है? चेनमू उसके पास खड़ा था। उसका चेहरा शांत मगर चौकन्ना था। उसने थोड़ा आगे झुककर पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? उसकी आवाज में थोड़ी तारीफ थी। चेनमू ने हल्के से सिर हिलाया। आप तारीफ करती हैं? मैं चेनमू हूं। उसका लहजा शिष्ट मगर सख्त था। तभी लाल बालों वाली लड़की बोली। उसकी आवाज तेज और रौबदार थी। ये क्या कर रहे हो? इसे जल्दी खत्म करो। इसने भी प्लेट तोड़ी है। उसकी उंगली चेनमू की तरफ उठी हुई थी। ब्लॉन्ड औरत चुप रही। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसकी आंखें जैसे कुछ समझ गईं। लगता है तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ। मिस्टर चेनमू ने रूल्स की मदद से गेम क्लियर करने का रास्ता निकाल लिया है। लाल बालों वाली लड़की के चेहरे पर हैरानी आई। क्या? फिर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में जिद थी। अगर ऐसा है तो मैं भी पैसे खर्च करूंगी, मुझे भी मेहमान बनाओ। उसकी आवाज पक्की थी। चेनमू ब्लॉन्ड औरत के पास खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। उसने बाहें बांधते हुए लाल बालों वाली लड़की से कहा, मैंने पहले ही तुमसे कंफर्म कर लिया था, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लाल बालों वाली लड़की के चेहरे पर बेकीनी और बेबसी थी। यह कैसे हो सकता है? ब्लॉन्ड औरत ने चेनमू की तरफ मुड़कर पूछा, मिस्टर चेनमू, क्या आपकी कोई और ख्वाहिश है? चेनमू ने सीधी नजर से जवाब दिया, अपने कैफेटेरिया के बॉस को मेरे पास बुलाओ। वो पूरे यकीन के साथ बोला, मैं ये पूरा कैफेटेरिया खरीदना चाहता हूं। कमरे में हैरानी की लहर दौड़ गई। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। ब्लॉन्ड औरत ने चौंकते हुए कहा, मजाक कर रहे हो ना? हमारे कैफेटेरिया की कमाई हाल में कम जरूर हुई है, लेकिन इसे खरीदने के लिए कम से कम कई करोड़ घोस्ट कॉइन्स चाहिए होंगे। चेनमू ने ब्लॉन्ड औरत से पक्के लहजे में कहा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, बस बॉस को मेरे पास ले आओ। तेजी से उसने नोट्स का एक पूरा बंडल निकाला जो रोशनी में चमक रहा था। ये लो तुम्हारी टिप। ब्लॉन्ड औरत की सांस अटक गई। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुईं। 30,000 गोस्ट कॉइन्स, वो हकलाई। बेतरतीब बालों वाला आदमी और लाल बालों वाली लड़की दोनों के मुंह खुले रह गए। इतने? बेतरतीब बालों वाले ने कहा। लाल बालों वाली ने दोहराया, 30,000। ब्लॉन्ड औरत की आंखें उस चमकते नोटों के बंडल पर टिकी थीं। इतने पैसे तो मेरी 2 साल की तनख्वाह के बराबर हैं। ये तो कोई छुपा हुआ रईस है। उसके मन में यह ख्याल आया। उसके चेहरे पर हैरानी और दंग रह जाने का मिला जुला भाव था। लाल बालों वाली लड़की का चेहरा खींच से लाल हो गया। चेनमू,
जब तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो अभी मेरी मदद क्यों नहीं की? उसने इल्जाम लगाते हुए कहा। चेन मू ने शांत नजरों से उसे देखा। हम करीब भी नहीं है, तुम्हारी गलती की भरपाई मैं क्यों करूं? उसका जवाब सीधा और बिना माफी वाला था। ब्लॉन्ड औरत ने खुद को संभालते हुए उसे आदर से सिर झुकाया। मिस्टर चैन मू, एक पल रुकिए, मैं अभी बॉस को बुलाती हूं। लाल बालों वाली लड़की पास खड़ी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। चेन मू ने इत्मीनान से कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। ब्लॉन्ड औरत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने लाल बालों वाली लड़की की तरफ रुख किया। रहा तुम्हारा सवाल, तुमने रूल तोड़ा है, इसीलिए सजा मिलेगी। लाल बालों वाली लड़की का चेहरा घबराहट से भर गया। चेन मू शांत खड़ा था जब लाल बालों वाली लड़की ने बेबसी में हाथ बढ़ाया। मुझसे गलती हो गई चेन मू, उसकी आवाज में पछतावा था। जमीन पर गिरते हुए वो रो पड़ी। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई जब ब्लॉन्ड औरत उसे घसीटते हुए ले गई। उसकी गुजारिशें अनसुनी रहीं। चेन मू थोड़ा पलटा जब बेतरतीब बालों वाला आदमी उसके पास आया। भाई, जो पहले हुआ उसे दिल पर मत लो, उसने पछतावे भरी आवाज में कहा। उसका चेहरा परेशान था। दरअसल मैंने बहुत पी ली थी, उसने झुकी नजरों से कबूल किया। चेन मू का चेहरा सख्त हो गया। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। दफा हो जाओ, उसने तेज और कड़क आवाज में कहा। बेतरतीब बालों वाला आदमी उस झटके से घबरा गया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हकलाया। आंखें डर से भरी हुईं और तेजी से पीछे हट गया। मैं अभी खिसकता हूं, वो चिल्लाया और नजरों से ओझल हो गया। चेन मू टेबल से टिककर उन दो औरतों को बैठने का इशारा किया। हरे बालों वाली और पोनीटेल वाली लड़की ने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा और बैठ गईं। चेन मू ने पीछे झुकते हुए गंभीर लहजे में कहा, हम एक खतरनाक और बड़े दांव वाले सुपरनैचुरल मिशन पर हैं, है ना? दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा। हरे बालों वाली ने धीरे से कहा। चेन मू के साथ आते ही ये किस तरह का किरदार हो जाता है? उसकी साथी ने सिर हिलाया। उसकी कनपटी पर पसीने की एक बूंद ढलक गई। दोनों की बेचैनी एक जैसी थी। अचानक कदमों की आवाज अशुभ तरीके से गूंजी। ऊंची हील्स की तेज आवाज और जूतों की धमक करीब आती जा रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। ब्लॉन्ड औरत उस अंधेरे कमरे में खड़ी थी। उसकी नजर पास में घूमती काली एनर्जी पर थी। बॉस, उसने पक्की आवाज में कहा, फिर झुंड की तरफ मुड़कर चेनमू की तरफ इशारा किया। ये है मिस्टर चेनमू, उसने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा। मेज पर बैठी हरे बालों वाली लड़की हैरान रह गई। चेनमू ने नजर उठाई। उसके चेहरे पर कुछ पहचानने का भाव आया। ओह, उसने धीरे से कहा। अचानक माहौल बदल गया जब एक अजीब फिगर सामने आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तो तू ही है, उसने ताना मारते हुए कहा। उसकी आवाज में बुराई थी। कौन है जो मेरा मिडनाइट कैफेटेरिया खरीदना चाहता है? उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। चेनमू ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूं। सूट वाला आदमी आगे झुका। उसकी आवाज मीठी और मनाने वाली थी। साहब, आपकी नजर अच्छी है, मुझे लगता है आपने देख भी लिया होगा। चेनमू ध्यान से सुन रहा था जब वो अजीब फिगर आगे बोला। हालांकि हमारे कैफेटेरिया की कमाई हाल में कम हुई है, लेकिन इसका आकार और जगह अभी भी सबसे बेहतर है। पास खड़ी ब्लॉन्ड औरत ने सहमति में सिर हिलाया। चेनमू की आंखें दिलचस्पी से चमकी। सच है, मुझे भी इसके आगे बढ़ने की बहुत उम्मीद है, उसने पक्की आवाज में कहा। चेनमू ने अपनी पिछली जिंदगी को याद किया। ये मिडनाइट कैफेटेरिया जो कभी मुश्किलों में था, अजीब दुनिया का एक शानदार होटल बन गया था। उसने मन में ठान लिया, इस बार मुझे ये पहले ही हासिल करना होगा। लाल आंखों वाले फिगर ने मन ही मन सोचा, बढ़िया, आखिरकार कोई इस झंझट को संभालने वाला मिला। मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। सूट वाले आदमी ने चेनमू की तरफ मुड़कर चालाक मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर चेन, मेरी कीमत थोड़ी ज्यादा है, देखते हैं तुम अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। चेनमू ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, बताओ कीमत। आदमी आगे झुका। उसकी आवाज में बेताबी थी। 70 लाख, 70 लाख गोस्ट कॉइन्स, और ये कैफेटेरिया तुम्हारा। ब्लॉन्ड औरत ने धीरे से कहा, बॉस, थोड़ा लालच ज्यादा नहीं हो गया? क्या ये जगह सच में 70 लाख में बिकेगी? उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी थीं। चेनमू गहरी सोच में डूबा था। उसका चेहरा बेपरवाह था। कमरे में जैसे सांस रुक गई थी। सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अजीब फिगर का यकीन डगमगाने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। नहीं, शायद कीमत बहुत ज्यादा हो गई, उसने मन में सोचा। उसका पहले वाला घमंड पिघलने लगा था। चेनमू आखिरकार बोला। उसकी आवाज शांत और पक्की थी, मिस्टर चेन, अगर 70 लाख सही नहीं लग रहा तो हम बात कर सकते हैं, उस आदमी ने बेबसी भरे लहजे में कहा। चेनमू ने हल्के से सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, चेनमू ने यकीन से मुस्कुराते हुए कहा, मैं 80 लाख दूंगा, अभी सौदा करते हैं। उसकी आंखों में पक्का इरादा था। अजीब फिगर की आंखें हैरानी से फटी हुईं। 80 लाख, उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। पास खड़ी ब्लॉन्ड औरत भी उतनी ही हैरान थी। मिस्टर चेन, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने हैरानी भरी आवाज में पूछा। चेनमू ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर चालाक मुस्कान थी। बिल्कुल नहीं,
लेकिन कीमत बढ़ाने के लिए मेरी एक शर्त है। उसका लहजा पक्का था। अजीब फिगर आगे झुका। उसकी लाल आंखों में जिज्ञासा थी। बताइए, उसने कहा। इस अनचाहे मोड़ से वो साफ दिलचस्प हो गया था। ब्लॉन्ड औरत पक्के चेहरे के साथ बोली, कैफेटेरिया के सारे कर्मचारी मेरे साथ रहेंगे, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। उसकी आवाज अडिग थी। उसने जिज्ञासा से पूछा, आप हमें रखना चाहते हैं? उसकी आंखें चौड़ी थीं। इधर पैल चेहरे और लंबे बालों वाले अजीब फिगर ने मन में सोचा, वैसे भी कैफेटेरिया बेचने के बाद मैं भागने वाला था। इन अकेले घोस्ट्स की परवाह किसे है? बढ़िया है, बकाया तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। उसके शब्द बेरहम थे। उसकी असली नीयत साफ थी। वो खुशी से चेन मुंह की तरफ मुड़ा। कोई बात नहीं, ये सारे कर्मचारी मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मिस्टर चेन, पेमेंट में कितना वक्त लगेगा? मैं जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना चाहता हूं। चेन मुंह ने यकीन से मुस्कुराते हुए कहा, अभी करते हैं, मुझे कैश पेमेंट पसंद है। उसने नोटों का एक बंडल निकाला। कमरे में नोटों का एक चमकता ढेर लग गया। अजीब फिगर की आंखें हैरानी से फटी हुईं। मेरे खुदा, वो पीछे झुक गया। उस ब्लॉन्ड आदमी की आंखें चमकने लगीं। 80 लाख इतनी आसानी से निकाल दिए? वो बुदबुदाया। अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया। संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। मिस्टर चैन, आपके साथ काम करना सच में खुशी की बात है। अजीब फिगर की आंखों में चमक थी। यहां साइन करो और ये कैफेटेरिया तुम्हारा। चेन मुंह ने पेन उठाया और डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगा। उसका चेहरा फोकस्ड और पक्के इरादे वाला था। जैसे ही उसने साइन पूरा किया, उस कागज से एक रहस्यमय बैंगनी रोशनी निकलने लगी। वो हैरान रह गया। ये क्या है? उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अजीब फिगर ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। चिंता मत करो, ये रूल्स की ताकत है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम इस कैफेटेरिया के मालिक हो। अब कोई भी जबरदस्ती इसे नहीं ले सकता, मुझ समेत। चैन मुंह के अंदर एक लहर दौड़ गई। मैं महसूस कर सकता हूं, उसने धीरे से कहा, जब उसके हाथ पर एक जीवंत बैंगनी रोशनी छा गई। उसका और कैफेटेरिया का रिश्ता साफ हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे उसका स्पेस रिंग से था। पूरी बिल्डिंग जैसे उसके साथ गूंज रही थी, उसी अजीब रोशनी से चमक रही हुई थी। वो पक्के से खड़ा हुआ। आज से इस कैफेटेरिया के रूल्स मैं तय करूंगा। इधर अजीब फिगर मन ही मन खुश हो रहा था। 80 लाख! न सिर्फ ये लगभग डूबता कैफेटेरिया बेच दिया, बल्कि उन कर्मचारियों से भी पीछा छूटा। उसकी खुशी साफ दिख रही थी। चेन मुंह यकीन से खड़ा था। उसके चारों तरफ बैंगनी रोशनी थी। 80 लाख में एक ऐसी जगह मिली जो भविष्य में कई अरब की होगी, उसने सोचा। उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी। दोनों ने हाथ मिलाया। दोनों के चेहरों पर चौड़ी मुस्कान थी। जैसे ही अजीब फिगर जाने लगा, उसने हाथ हिलाया। छोड़ने आने की जरूरत नहीं मिस्टर, चेन को खूब तरक्की मिले। मैं चलता हूं, उसने कहा, कंधे पर एक बड़ी बोरी लटकाए। चेन मुंह अब ब्लॉन्ड औरत के साथ अकेला था। उसने पक्के इरादे से उसकी तरफ मुड़कर कहा, अब जब मैं इस कैफेटेरिया का मालिक हूं तो कुछ रूल्स बदलने होंगे। ब्लॉन्ड औरत ने गर्मजोशी से मुस्कुराई। उसकी आंखों में हौसला था। कोई बात नहीं, आप बॉस हैं, जो चाहें बदलें। दीवार पर एक बड़ी घड़ी टिक टिक कर रही थी। उसकी सुइयां 12:29 पर थीं। चेन मुंह ने घड़ी की तरफ इशारा किया। इस अजीब मिशन की डेडलाइन में 12:30 रख रहा हूं। ब्लॉन्ड औरत ने सहमति में सिर हिलाया। कोई बात नहीं। चेन मुंह ने कमरे में मौजूद बाकी सबको देखा। आप सब अब सुरक्षित घर जा सकते हैं। 2 लड़कियां एक साथ खड़ी थीं। उनके चेहरों पर एहसानमंदी थी। चेन मुंह, शुक्रिया, एक ने दिल से कहा। तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं निकल पाते। चेन मुंह ने ब्लॉन्ड औरत की तरफ मुड़कर कहा, सारे कर्मचारियों को बुलाओ, 10 मिनट में मीटिंग है। उसने सिर हिलाया और खुशी से बोली, ठीक है बॉस। 10 मिनट बाद कर्मचारियों का एक झुंड जमा हो गया। सबकी नजरें उस नुकीले नीले बालों वाले पर टिकी थीं। मेरा नाम चेन मुंह है। तुम्हारे पुराने बॉस ने तुम सबको और इस कैफेटेरिया को मुझे बेच दिया है, उसने पक्की और रौबदार आवाज में कहा। उसकी आंखों में इरादा था। आज से मैं यहां का नया बॉस हूं। कर्मचारियों का झुंड खड़ा था। उनके चेहरे टोपियों की छाया में छुपे थे। हवा में एक बेबसी थी। एक ने कहा, कोई भी आए, फर्क नहीं पड़ता, हम तो बैल घोड़े की तरह काम करते ही रहेंगे। चेन मुंह ने यकीन भरी मुस्कान के साथ उनसे कहा, मुझे पता है तुम्हारे पुराने बॉस ने आधे साल की तनख्वाह नहीं दी, लेकिन मैं अलग हूं। उसने एक तरफ इशारा किया जहां चमकते नोटों का ढेर लगा था। मैं सारी बकाया तनख्वाह पूरी करूंगा। मैनेजर जल्द ही सबको देंगी। उसकी बात सुनकर कर्मचारियों में राहत की लहर दौड़ गई। झुंड में हलचल मच गई। देखो देखो, इतने सारे घोस्ट कॉइन्स! एक की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। दूसरे ने कहा, कम से कम कई लाख तो होंगे। उनका जोश उनकी पहले की बेबसी से बिल्कुल उलट था। चेन मुंह पूरे यकीन के साथ सबके सामने खड़ा था। जब तक तुम मेरे लिए काम करते रहोगे, मैं गारंटी देता हूं कि हर महीने वक्त पर तनख्वाह मिलेगी। कर्मचारियों ने जोश से जवाब दिया। बहुत बढ़िया, एक चिल्लाया। दूसरे ने कहा, आखिरकार बीवी लाने के लिए पैसे बच सकेंगे।
एक ने तो घोषणा ही कर दी, बॉस आप तो हमारे भगवान हो। चेनमू उन्हें संतुष्ट मुस्कान से देखता रहा। सोचो, इतने थोड़े पैसों से इनका दिल जीत लिया। सच में पुराने बॉस का शुक्रिया करना चाहिए, उसने मन में सोचा। उसके चेहरे पर हल्की हंसी और पक्के इरादे का मिला जुला भाव था। चेनमू ने बिल्डिंग के बाहर जमा कर्मचारियों को हाथ हिलाया। ख्याल रखना बॉस। उनकी आवाजों में एहसानमंदी और इज्जत थी। जैसे ही वो पलटा, उसने अपनी मौजूदा हालत के बारे में सोचा। मिडनाइट कैफेटेरिया संभालने से थोड़ी ताकत तो मिली, लेकिन अभी मैं ज्यादा से ज्यादा घोस्ट सोल्जर लेवल पर हूं। उसके चेहरे पर गहरी सोच थी। अगर किसी बड़े खतरे से सामना हो गया तो मैं अभी भी नहीं बच पाऊंगा। उसके मन में यह ख्याल आया और चिंता की एक छाया उसके चेहरे पर गुजरी। उसने ठान लिया, मुझे जान बचाने का कुछ सामान जुटाना होगा। वो उस अशुभ आसमान के नीचे अकेला खड़ा था, आगे की मुश्किलों के लिए तैयार। चेनमू अपने नुकीले नीले बालों के साथ उस अंधेरी सड़क पर खड़ा था। इतनी रात को एक टैक्सी आते देख हैरान हो गया। गाड़ी रुकी तो उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। उस खामोश रात में हैंडल की आवाज गूंजी। पीछे की सीट पर बैठते हुए उसने ड्राइवर से कहा, भाई वोंगजंग एस्टेट ले चलो। उसकी आवाज शांत मगर पक्की थी। ड्राइवर, एक हड्डियों वाला फिगर जिसकी आंखें चमक रही थीं, स्टीयरिंग व्हील थामे सफर शुरू करने को तैयार था। चेनमू टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा था। उसके नुकीले नीले बालों पर धुंधली रोशनी की छाया पड़ रही थी। ड्राइवर चुप था। गाड़ी उन शांत सड़कों पर चलती जा रही थी। चेनमू की नजर स्पीडोमीटर पर गई। सुई तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रात में गाड़ियां कम होती हैं, लेकिन ये स्पीड तो हद से ज्यादा है। जैसे जैसे गाड़ी दौड़ती रही, उसे एक हल्की और बेचैन करने वाली बू आई, और ये गाड़ी में खून की हल्की सी बू उसने महसूस किया। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। उसकी नजर खिड़की पर गई जहां खून के हाथों के निशान लगे थे। खून के निशान? तो ये गाड़ी सच में कुछ गड़बड़ है। उसके दिमाग में सब कुछ एक साथ घूम गया। चेनमू पीछे की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा तना हुआ था। लगता है मैं एक और चलते हुए हॉरर सीन में फंस गया हूं। नेदर टैक्सी। नीले बालों वाले चेनमू ने उस डरावने माहौल को चारों तरफ से देखा। उसकी आंखें चौकन्नी थीं। बाहर से टैक्सी तेजी से रात को चीरती जा रही थी। उस पर खोपड़ियां और खून के हाथों के निशान बने थे। उसकी अजीब प्रकृति की एक डरावनी याद दिला रहे थे। चेनमू ने मन में सोचा, हॉरर अपोकैलिप्स में इंसानों के सामने 3 बड़े खतरे हैं। पहला खतरा उसके जहन में आया, मिडनाइट कैफेटेरिया जैसे हॉरर मिशंस, जहां बदकिस्मत लोगों को जिंदा बचने के लिए लड़ना पड़ता है। चेनमू आगे सोचता रहा। एक लंबे बहते बालों वाली रहस्यमय औरत सामने आई। उसकी मौजूदगी लुभावनी मगर खतरनाक थी। ये दूसरा खतरा था, आम इंसानों के भेस में खतरनाक हॉर्सर्स जो बेखबर शिकारों को हॉरर सीन्स में खींच लेते हैं। चेनमू एक अंधेरी गली में चल रहा था। लाल रोशनी से डरावनी छायाएं बन रही थीं। तीसरा खतरा वो है जो बिना बताए आता है, जहां तुम्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाए। जमीन पर खून फैला था। खतरे की एक ठंडी याद। चेनमू को अपनी पिछली जिंदगी से नेदर टैक्सी के रूल्स याद आए। जब तक किराया देने के लिए काफी घोस्ट कॉइन्स हो, तब तक सुरक्षित उतर सकते हो। उस केओस में एक छोटी सी तसल्ली। चेनमू ने सोचा, अगर पैसे नहीं है तो गाड़ी तेज होने से पहले कूद जाओ, वरना गए काम से। उसने रात को दौड़ती नेदर टैक्सी की अजीब रोशनी देखी। उसे उन बदकिस्मत लोगों का अंजाम याद आया जो बिना तैयारी के टैक्सी में बैठ गए। अगर तुम बेवकूफ हो, कंगाल हो और इतने बदकिस्मत हो कि नेदर टैक्सी में बैठ गए, तो हॉरर का खाना बनना ही तुम्हारा नसीब है। उसके जहन में एक भूतिया फिगर की तस्वीर थी, मगर उसने ये भी माना, जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा फायदा। नेदर टैक्सी बहुत तेज है, आने जाने का बढ़िया जरिया है, और अंदर रहने पर दूसरे हॉर्स का हमला भी नहीं होता। उसकी आंखों में पक्का इरादा था। पीछे की सीट पर बैठे हुए उसने ठान लिया, इस गाड़ी को किसी तरह अपना बनाना होगा। उसके होंठों पर चालाक मुस्कान थी। चेनमू पूरे यकीन के साथ नेदर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। आंखें नहीं है और इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, सच में पक्के ड्राइवर हो, उसने तारीफ और मजाक दोनों के साथ कहा। हड्डियों वाले ड्राइवर की आंखें अजीब तरह से चमकी। बकवास बंद करो, अगर किराया नहीं दे सकते तो मरो। वो धमकी हवा में लटक गई। चेनमू बिना डिगे आगे झुका। उसके होंठों पर मुस्कान थी। किसने कहा मैं नहीं दे सकता? उसने चुनौती दी। उसका हाथ तेजी से हिला। घोस्ट कॉइन्स का एक ढेर सामने आ गया, एक अजीब रोशनी में चमकता हुआ। लो, मैं देने की हिम्मत रखता हूं, क्या तुम लेने की हिम्मत रखते हो? हड्डियों वाले फिगर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। इस लड़के के पास सच में 10,000 घोस्ट कॉइन्स हैं, उसने बेयकीनी से सोचा। ड्राइवर ने नेदर टैक्सी के रूल्स दोहराए। नेदर टैक्सी के रूल्स के मुताबिक जब तक पैसेंजर किराया देगा, वो सुरक्षित उतर सकता है। मीटर अंधेरे में अजीब रोशनी दे रहा था। चेनमू ने पीछे झुकते हुए जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुमने जानबूझकर मीटर अपने जिस्म से छुपाया।
मुझे असली किराया देखने से रोका और डराने के लिए आसमान छूती कीमत बताई। उसने बाहें बांधी। उसका यकीन अडिग था। तुम पूरे यकीन से थे कि मेरे पास घोस्ट कॉइन्स नहीं होंगे। इस तरह मुझे खाने का एक अच्छा बहाना मिल जाता है ना। उसकी आवाज में व्यंग था। हड्डियों वाले फिगर का जबड़ा कसा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए शक की लकीर खींची। ये लड़का है कौन? एपोकैलिप्स शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। इसे सीन के रूल्स इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? मीटर पर एक चमकता हुआ नंबर दिख रहा था। सच सामने था। सोचा नहीं था तुम इतने चालाक होगे। असली किराया 10 है और तुमने 10,000 मांगे। चैन मुंह ने नाराजगी भरी आवाज में कहा। हड्डियों वाले ड्राइवर ने बेपरवाही से जवाब दिया, किराया दो और निकलो। इतना बोलना बंद करो। चेन मुंह बिना रुके पीछे झुका। उसके चेहरे पर यकीन भरी मुस्कान थी। जल्दी क्यों है? क्या ये घोस्ट कॉइन्स तुम्हें लुभाते नहीं? चाहते नहीं इन्हें? उसने वो चमकता हुआ पैसा ललचाते हुए दिखाया। हड्डियों वाले फिगर की खाली आंखें उस चमकते ढेर पर टिक गईं। अगर मैं चाहता भी हूं तो क्या तुम सच में दे सकते हो? उसने संदेह के साथ पूछा। चेन मुंह ने यकीन भरी मुस्कान के साथ हड्डियों वाले फिगर की तरफ हाथ बढ़ाया। बिल्कुल दे सकता हूं और 10,000 और मिलाऊंगा। उसकी आवाज में हिम्मत थी। हड्डियों वाले ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, ये क्या खेल है? हड्डियों वाले फिगर की आंखें चमकते गोस्ट कॉइन्स को देख चौड़ी हो गईं। पैसों का लालच नकारना मुश्किल था। उसके चेहरे पर लालच आ गया। चेन मुंह ने इत्मीनान से पीछे झुकते हुए कहा, जब तक तुम मेरी शर्त मान लो, ये 20,000 तुम्हारे हैं और आगे भी हर महीने इतने ही मिलेंगे। हड्डियों वाला ड्राइवर आगे झुका। उसमें दिलचस्पी और सावधानी दोनों थी। कौन सी शर्त? उसने पूछा। चेन मुंह आगे झुका। उसका चेहरा पक्के इरादे वाला था। जब भी मुझे जरूरत हो मेरा पर्सनल ड्राइवर बनो। अच्छा काम करोगे तो बोनस भी मिलेगा। हड्डियों वाले ड्राइवर ने खुद से सोचा, पूरा महीना टैक्सी चलाओ तो मुश्किल से 3,000 मिलते हैं और ये बिना सोचे 20,000 दे रहा है। चेन मुंह ने उंगलियां चटकाईं। गाड़ी में एक तेज आवाज गूंजी। एक पल में चमकते गोस्ट कॉइन्स का ढेर सामने आ गया। उस धुंधली रोशनी में जगमगाता हुआ हड्डियों वाले फिगर की आंखों में चमक आ गई। मंजूर है। गोस्ट कॉइन्स का लालच बहुत ज्यादा था। चेन मुंह ने यकीन से मुस्कुराते हुए कहा, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कल से तुम मेरे एक्सक्लूसिव ड्राइवर हो। उसने सहमति में हाथ आगे बढ़ाया। हड्डियों वाले ड्राइवर, जिसका नाम वोंग चोसर था, ने एक फोन और कॉन्ट्रैक्ट आगे किया। बॉस, ये फोन रखो। जब भी कॉल करोगे 5 मिनट में तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा। उसने पक्की आवाज में वादा किया। मन में उसने सोचा, इतना दिल खुला इंसान मिला है, इसका ख्याल रखना होगा। इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। चेन मुंह ने यकीन भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, कल सुबह 10 बजे इसी जगह आ जाना। उसके हाथ में डॉक्यूमेंट था। उसका चेहरा इत्मीनान से रौबदार था। वोंग चोसर ने भरोसा दिलाया, चिंता मत करो बॉस, मैं हमेशा काम पूरा करता हूं। उसकी हड्डियों वाली मुस्कान चौड़ी थी। उसमें एक नया जोश था। अगली सुबह धूप उस शांत सड़क पर बिखरी हुई थी। चेन मुंह में टोस्ट दबाए हॉरर अपोकैलिप्स के बारे में सोच रहा था। हॉरर अपोकैलिप्स अभी शुरू ही हुआ है और हॉरर सीन्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं। उसे आगे की मुश्किलों का एहसास था। आम लोग इन डरावनी घटनाओं से दूर भागना चाहते थे, मगर वो इनका सामना करने के लिए तैयार दिख रहा था। चेन मुंह की आंखों में पक्का इरादा था। उसके हाथ में एक छोटी चमकती चीज थी। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा, फूड चेन के ऊपर पहुंचना होगा और खुद को अजेय बनाना होगा। उसकी मुट्ठी उस चीज पर कसी, मगर उसने एक लंबी सांस ली। लेकिन अभी मेरी ताकत से सिर्फ ब्रूट फोर्स वाले हॉरर सीन्स नहीं जीते जा सकते। उसने खींच के साथ अपनी बांह फ्लेक्स की। तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधा। हाँ, मुझे याद है, पास में मिस्ट म्यूजियम है। उसकी आंखें चमक उठी। सीन एक शानदार हॉल में बदला, जहां लाल सूट में एक फिगर रॉब से खड़ा था। म्यूजियम के मालिक ड्यूक विलियम खुद घोस्ट जनरल लेवल पर हैं। वो फिगर बोला। उसके आसपास घोस्ट सोल्जर्स की पूरी फौज थी और उनके पास ढेर सारे ताकतवर घोस्ट सोल्जर साथी हैं। वो शानदार हॉल एक अजीब रोशनी में नहाया हुआ था जब लाल सूट वाला फिगर आगे बोला, इसके अलावा ड्यूक विलियम के पास घोस्ट जनरल ग्रेड का खजाना है, डेथ हैवी आर्मर। वो अमर एक सुरक्षित पेटी में रखा था। धुंधली रोशनी में अशुभ तरीके से चमक रहा था। एक बार ये पहन लो तो ज्यादातर हॉरर्स के हमलों से कुछ नहीं होता। चेन मुंह ने सोचा, लेकिन ये चीज मिशन क्लियर करने से नहीं मिलती। ड्यूक को खुद अपनी मर्जी से देना होगा। उसके होंठों से एक सांस निकली। फिर उसे याद आया, पिछली जिंदगी में ड्यूक विलियम काफी समय से मुश्किलों में थे। ड्यूक की तस्वीर, जो कभी अपने लाल सूट में शानदार लगती थी, अब बेहाल और कंगाल दिख रही थी, पुरानी शान से बिल्कुल अलग। चेन मुंह ने यकीन भरी मुस्कान के साथ हाथ उठाया। हवा में घोस्ट कॉइन्स की एक चमकती बारिश थी और जो चीज मेरे पास सबसे ज्यादा है वो घोस्ट कॉइन्स ही हैं। दरवाजे की घंटी बजी। उसकी आवाज कमरे में गूंजी और उसका ध्यान कॉइन्स से हट गया। दरवाजा खोला तो सामने हड्डियों वाला ड्राइवर आदर से झुका खड़ा था। सोचा नहीं था इतने वक्त पर आओगे, चेन मुंह ने हल्की हैरानी के साथ कहा। हड्डियों वाले फिगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
वक्त पर आना पर्सनल ड्राइवर का बुनियादी फर्ज है। ड्राइवर के हाथ में एक बैग और एक ड्रिंक था जो उसने आगे बढ़ाया। बॉस चेन, शायद आपने नाश्ता नहीं किया होगा इसलिए ले आया। चेमू ने सिर हिलाकर उसका शुक्रिया किया। बहुत अच्छा लगा। हड्डियों वाले ड्राइवर ने तड़क से गाड़ी का दरवाजा खोला। आइए बॉस। चेनमू अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने मन में सोचा, बॉस इतना खुश रहे तो बोनस कैसे नहीं मिलेगा। गाड़ी में बैठते ही चेनमू ने जिज्ञासा से पूछा, ओल्ड वोंग, कोई ऐसी जगह जानते हो जहां हॉरर्स के लिए तोहफे मिलते हो? ड्राइवर ने सोचते हुए जवाब दिया, आपके रुतबे के हिसाब से कोई बड़ी जगह ढूंढ रहे होंगे, है ना बॉस? चेमू ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, जितनी बड़ी उतना अच्छा। हड्डियों वाले फिगर ने सुझाव दिया, शहर के बाहर एक लग्जरी मॉल है जो बड़े सामान में माहिर है, फॉलन मॉल। पहले वहां देखो, शायद कुछ पसंद आ जाए। उसके शब्दों में एक उम्मीद थी। चेनमू आगे झुका। उसके चेहरे पर पक्का इरादा था। ठीक है, वहीं चलो। हड्डियों वाले ड्राइवर ने यकीन से मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया, बैठे रहो, चलते हैं। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसे, सफर के लिए तैयार। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। शहर का नजारा रंगों और रफ्तार में घुलता जा रहा था। गाड़ी में बैठे चेनमू के होंठों पर मुस्कान आ गई। सोचा नहीं था ओल्ड वोंग इतना जोशीला होगा। पैसा सच में हॉरर्स से भी काम करवा सकता है। गाड़ी उन धुंधली सड़कों पर दौड़ती रही, हेडलाइट्स छायाओं को चीरती हुई। चेनमू हड्डियों वाले ड्राइवर के पास बैठा था। दोनों की नजरें सामने थीं। चेनमू ने खिड़की से बाहर देखा। ये वही जगह है? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। गाड़ी एक बड़े से ढांचे के सामने रुकी, जिसका बाहरी हिस्सा पुराना और रहस्यमय था। हवा में पत्ते हल्के से उड़ रहे थे। फॉलन मॉल का माहौल और डरावना लग रहा था। गाड़ी से उतरते हुए चेनमू ने हड्डियों वाले फिगर को हुक्म दिया, यहीं रहो, गाड़ी देखो, मैं शॉपिंग करके आता हूं। ड्राइवर ने खुशी से सिर हिलाया। समझ गया बॉस। चेनमू फॉलन मॉल के दरवाजे के सामने खड़ा था, पीठ हड्डियों वाले ड्राइवर की तरफ, जो सोचते हुए देख रहा था। पत्ते आलस से उनके आसपास उड़ रहे थे। ड्राइवर ने सोचा, बॉस चेन सच में सब सोच समझ कर करते हैं। अगर मैं नेदर टैक्सी छोड़ दूं तो ज्यादा से ज्यादा गोस्ट सोल्जर लेवल का हूं। उसने एक ऐसा नजारा सोचा जहां कोई लूट हो रही है, खुद आसानी से हार जाता है, जमीन पर केओ होकर पड़ा है, जबकि चेनमू जीत जाता है। लेकिन अगर मैं टैक्सी चलाकर बॉस को बचाने आऊं तो वो प्रैक्टिकली अजेय हो जाते हैं। हड्डियों वाले फिगर ने यकीन से मुस्कुराया। कोई भी दुश्मन उन्हें छू नहीं सकेगा। बेहद शानदार, बिल्कुल शानदार। उसकी चेनमू की सोच के लिए तारीफ साफ दिख रही थी। वो नई लगन के साथ गाड़ी की रखवाली करने लगा। चेनमू मॉल के अंदर गया तो उसे तुरंत ठंडक का एहसास हुआ। बाहर गर्मी का मौसम है, लेकिन मॉल के अंदर बर्फ जैसी ठंड है। लगता है ये सच में एक हॉरर सीन है। उसके मुंह से निकलती सांस उस ठंडी हवा में दिख रही थी। वो और अंदर गया। दीवारों पर खून के ढेरों हाथों के निशान दिखे। इतने सारे खून के निशान। इस मॉल ने बहुत सारे बदकिस्मत लोगों को निगल लिया है। उसका चेहरा उस अजीब कॉरिडोर में चलते हुए और गंभीर होता जा रहा था। अचानक छाया से एक फिगर निकला। लाल सूट में एक ब्लॉन्ड औरत ने शैतानी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। नमस्ते साहब, स्वागत है, बताइए क्या चाहिए? उसकी आवाज मीठी मगर बेचैन करने वाली थी। चेनमू ने सावधान नजरों से उसे देखा। ये फॉलन मॉल है? उसने पूछा, उस अशुभ जगह के बारे में अपना शक कंफर्म करते हुए। औरत ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान कम नहीं हुई। दोनों के बीच तनाव उस धुंधले कॉरिडोर में लटका रहा। ब्लॉन्ड औरत करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। हाँ, लेकिन भागने की सोचना भी मत। उसकी आवाज में बुराई थी। उसकी नुकीली उंगलियां चेनमू के कंधे पर टिक गईं। जब तक यहां से कुछ खरीदोगे सुरक्षित जा सकते हो। चेनमू उसकी नजर से बिना डिगे मिला। उनके बीच तनाव और गहरा होता जा रहा था। चेनमू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यह है तुम्हारे मॉल का रूल? उसका लहजा हल्का मगर सोचने पर मजबूर करने वाला था। ब्लॉन्ड औरत की मुस्कान बनी रही। उसके नुकीले दांत दिखे। हाँ, जल्दी से खरीदारी करो। उसकी आवाज में निमंत्रण और धमकी दोनों थे। चेनमू ने आंखें सिकोड़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझ पर यह चाल मत चलाओ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ ना खरीदूं तो भी यहां से सुरक्षित निकल सकता हूं, है ना? उसने चुनौती दी। उसका यकीन अडिग था। औरत की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंद आ गई। ये तुम्हें कैसे पता? वो हकलाई। उसका पहले वाला रौब चेनमू की अनचाही समझ से हिल गया था। चेनमू की आंखों में यकीन की चमक थी। मैंने ऐसी बहुत जगह देखी हैं। वो थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज पक्की थी। रूल कहता है कि खरीदारी करो तो जा सकते हो। ये दरअसल एक भ्रम है। ब्लॉन्ड औरत ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद हल्की जब उसे उसकी गहरी समझ का एहसास हुआ। एक मजाकिया नजारे में एक खरीदार और ब्लॉन्ड औरत का चित्र उस जाल को दिखा रहा था। जो पहली बार यहां आते हैं वो घबरा जाते हैं और बस निकलने के लिए कुछ भी उठा लेते हैं, लेकिन आखिर में रूल तोड़ते हैं क्योंकि घोस्ट कॉइन्स नहीं होते।
उसने उस बेचारे खरीदार की खाली जेबों की तरफ इशारा किया। ब्लॉन्ड औरत ने उस बेचारे खरीदार को पूरा निगल लिया और फिर वो यहां से सिर्फ अपनी जान छोड़कर जाते हैं। दूसरे नजारे में एक छोटा फिगर खरीदार बनकर खरीदने से मना कर रहा था। दरअसल इससे निकलना आसान है। रूल कहता है पैसे खर्च करने के बाद जा सकते हो, ये कभी नहीं कहता कि न खरीदने पर नहीं जा सकते। चेन मू ने यकीन भरी मुस्कान के साथ कहा, अभी पलट कर चला जाऊं तो तुम कुछ नहीं कर सकती। ब्लॉन्ड औरत की आंखें हैरानी से फटी हुईं। उसका पहले वाला यकीन उसकी हिम्मत से हिल गया था। उसने मानते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो साहब। सच है, बहुत लोग उस रूल के जाल में फंस जाते हैं। उसकी आवाज में बेमन की तारीफ थी। चेन मू पूरे यकीन के साथ खड़ा था जब उसने झुककर जाने का इशारा किया। चूंकि तुमने बचने का रास्ता निकाल लिया तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। चेन मू ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। उसका चेहरा इत्मीनान से था। जाऊं क्यों, मैं शॉपिंग करने आया हूं। उसका लहजा हल्का मगर पक्का था, जैसे पूरा माहौल उसे मजेदार लग रहा हो। ब्लॉन्ड औरत की आंखें हैरानी से सिकुड़ी। शॉपिंग? तुम? उसने शक भरी आवाज में पूछा। चेन मू ने यकीन से मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। बिल्कुल, मुझे अपने सबसे बड़े काउंटर पर ले चलो। ब्लॉन्ड औरत ने चिंतित और शकी चेहरे के साथ चेतावनी दी। साहब, अपनी जान मत गंवाओ। हमारे मॉल में सबसे सस्ती चीज भी 10,000 गोस्ट कॉइंस से ऊपर है। क्या तुम सच में अफोर्ड कर सकते हो? उसकी आवाज में शक था। चन्मू ने मजाकिया अंदाज में कान पर हाथ रखा। क्या कहा? हवा बहुत तेज है, सुनाई नहीं दिया। उसने घोस्ट कॉइंस का एक बंडल थामे हुए छेड़ा। ब्लॉन्ड औरत की आंखों में एक नई चमक आ गई। मैं आपको अभी छठी मंजिल पर ले जाती हूं, वहां का माल ही आपके रुतबे के लायक है। उसका रवैया पूरी तरह बदल गया था। चेन मू ने खेल के मूड में घोस्ट कॉइंस का एक बंडल ब्लॉन्ड औरत की तरफ उछाला। अच्छा, ये 20,000 टिप रखो मेरा मनोरंजन करने के लिए। मुझे जल्दी है, रास्ता दिखाओ। ब्लॉन्ड औरत अब बेताब थी। जी, इधर आइए। उसकी पहले वाली शकी नजर जोश में बदल चुकी थी। एलिवेटर का पैनल जला। छठी मंजिल की तरफ जाते हुए बाहर निकलते ही ब्लॉन्ड औरत ने शान से चारों तरफ इशारा किया। साहब, हॉरर दुनिया के सारे बड़े ब्रांड्स यहां हैं, आराम से चुनिए। चेन मू ने अपना अगला कदम सोचा। ड्यूक को इंप्रेस करना है तो उनकी पसंद का ख्याल रखना होगा। वो एक बड़ी शराब की अलमारी के पास गया। उसकी अलमारियां बोतलों से भरी थीं। बड़े घरानों में शराब की अलमारी जरूर होती है। अगर मुझे सही याद है तो पिछली जिंदगी में ड्यूक की एक ख्वाहिश थी कि बड़ी रेड वाइन का कलेक्शन जमाए। उसने मुड़कर ब्लॉन्ड औरत को देखा। उसने उसका ध्यान खींचा। वो एक पल के लिए चौंकी, फिर मुस्कुराई। साहब, कैसी वाइन चाहिए? हमारे स्टोर की हर चीज हॉरर्स की पसंद के हिसाब से है। उसने उस शानदार कलेक्शन की तरफ इशारा किया। ब्लॉन्ड औरत ने मन में सोचा, अगर अफोर्ड नहीं कर पाए तो पहले वालों की तरह मेरा रात का खाना बन जाओगे। चेन मू ने एक वाइन की बोतल हाथ में लेते हुए पक्की आवाज में कहा, सबसे महंगी रेड वाइन की 100 बोतलें लाओ, सबसे शानदार पैकिंग में। औरत उसे ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे पर बेयकीनी आ गई। 100 बोतलें? तो ये सच में बेवकूफ है। सोचता है यहां नॉर्मल पैसों से काम चलेगा। देखते हैं कब तक अकड़ रहता है। वो उसके पीछे चलती रही। जब वो एक आरामदायक जगह पर बैठे तो ब्लॉन्ड औरत झुककर आई। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। साहब, सब तैयार है। कुल मिलाकर 2,30,00,000 होते हैं, उसने बेताबी से कहा। चेनमू बिना हिले डुले उस शानदार माहौल में यकीन से बैठा रहा। ब्लॉन्ड औरत की मुस्कान बनावटी थी। वो करीब झुकी। अगर पैसे नहीं है तो अपना सिर यहां छोड़ जाओ, बराबर हो जाएगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। चेनमू बिना हिले उसकी धमकी पर चमकते घोस्ट कॉइंस का ढेर निकाला। मुझे डराने की कोशिश मत करो, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं। उसके हाथ पक्के थे। औरत ने नाक भौं चढ़ाते हुए साफ किया, मैं घोस्ट कॉइंस की बात कर रही हूं। 2,30,00,000 सब घोस्ट कॉइंस में देने होंगे। उसका लहजा ऐसा था जैसे उसे यकीन हो कि वो लड़खड़ा जाएगा। चेन मू ने मुस्कुराते हुए घोस्ट कॉइंस दिखाए। तुमने सोचा था मैं किससे दूंगा? उसके जवाब ने औरत को एक पल के लिए चुप करा दिया। ब्लॉन्ड औरत घोस्ट कॉइंस देखते हुए बेयकीनी से जम गई। ये कैसे हो सकता है? अपोकैलिप्स को 1 महीना भी नहीं हुआ, इसके पास इतने घोस्ट कॉइंस कहां से आए? उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। चेन मू उसके सामने शांति से बैठा था। सब कंफर्म हो गया? उसने पक्की आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे सब समझते हुए सिर हिलाने लगी। उसकी नजर सामने चमकते ढेर पर टिकी थी। उसने रुककर कहा, साहब, एक पल यहीं रुकिए। इतने बड़े लेन देन के लिए मैनेजर का होना जरूरी है। उसकी आवाज में औपचारिकता और अंदर से बेचैनी दोनों थी। चेनमू ने बेपरवाही से जवाब दिया, तो जल्दी करो, मेरे और भी काम है। एक लड़की तेजी से एक कमरे में घुसी। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। मैनेजर, नीचे एक कस्टमर ने एक साथ 100 बोतलें प्रीमियम रेड वाइन खरीदी हैं। फॉलन मॉल की मैनेजर सन चिन अपनी कुर्सी पर शान से बैठी थी। लाल बाल उसके चेहरे को घेरे हुए थे। उसने चश्मा ठीक करते हुए शकी लहजे में कहा, कहीं फिर से किसी बेवकूफ को नहीं देख लिया जो नॉर्मल पैसे लेकर घूम रहा हो? लड़की ने पक्के चेहरे से कहा, मैंने सब चेक किया।
2 करोड़ से ज्यादा नीचे रखे हैं, खुद देखाइए। सन चिन ने दरवाजे से झांक कर देखा। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या बात है, सच में घोस्ट कॉइन्स हैं। उसकी आवाज में हैरानी थी। चेन मू पास में शांत और रौबदार बैठा था। सन चिन ने अपना सूट ठीक किया, कपड़ा रोशनी में चमका। उसने पक्के अंदाज से खुद को तैयार किया। उसके लाल बाल उसके चेहरे पर खूब जंच रहे थे। उसने तमीजदार मुस्कान के साथ चेन मू की तरफ झुककर पूछा, इंतजार के लिए माफी, आपको कैसे बुलाएं साहब? उसका लहजा शिष्ट मगर पक्का था। चेन मू ने नजर उठाई। उसका चेहरा शांत था। मेरा उपनाम चेन है। एक जोड़ी हाथों ने एक चमकता सुनहरा कार्ड थामा। उसकी रोशनी उसकी सतह पर टिमटिमा रही थी। मिस्टर चैन, आपने 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। मुबारक हो, आप फॉलन मॉल के पहले गोल्ड कस्टमर बन गए हैं। चेन मू ने नजर उठाई। उसके चेहरे पर हल्की हंसी और पक्का इरादा दोनों थे। जानता हूं तुम खुश हो, लेकिन जल्दबाजी मत करो, मेरी शॉपिंग अभी खत्म नहीं हुई। लाल बालों वाली औरत एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हाथ अपने आप चश्मा ठीक करने लगा। अभी खत्म नहीं हुई? उसकी आवाज में बेयकीनी थी। लाल बालों वाली औरत ने दोबारा चौंकते हुए कहा, अभी भी नहीं हुई? उसकी हैरानी साफ दिख रही थी। चश्मा ठीक करते हुए वो समझने की कोशिश कर रही थी। चेन मू ने यकीन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, ये 100 बोतलें तो बस शुरुआत है। पास खड़ी लड़की उसकी हिम्मत से हैरान भी थी और उलझी भी। उसने खुद को संभालते हुए तमीज से मुस्कुराई, अगर कुछ और चाहिए तो मैं एक एक करके सब दिखा सकती हूं। चेन मू ने हाथ हिलाया, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, बस सबसे महंगे गहने निकाल लाओ। लाल बालों वाली औरत उस हालत से घबराई हुई थी। ओह ठीक है मिस्टर चेन। उसकी आंखें चकरा रही थीं। वो उसकी दौलत की हद समझने की कोशिश कर रही थी। मन में सोच रही थी कि ये इंसान तो इंसानों से परे अमीर है। एक चमकता क्रिस्टल नेकलेस सामने आया। उसकी रोशनी हर तरफ बिखर रही थी। ये क्रिस्टल नेकलेस 10 लाख गोस्ट कॉइन्स का है। पूरे मॉल के सबसे महंगे गहनों में से एक है। उसकी आवाज में दंग रह जाने वाला भाव था। चेन मू पूरे यकीन के साथ उस डिस्प्ले के सामने खड़ा हुआ। पैक करो, उसने पक्की आवाज में ब्लॉन्ड औरत से कहा। नेकलेस देखते हुए उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। कितना खूबसूरत क्रिस्टल नेकलेस है, ड्यूक की पत्नी के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। चेन मू की नजर शानदार वॉचेस के डिस्प्ले पर गई। उनके चेहरे रोशनी में चमक रहे थे। ये वॉचेस भी ले लो, उसका फैसला पक्का था। लाल बालों वाली औरत ने तमीज से मगर थोड़े अजीब चेहरे के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, कुल 50 लाख घोस्ट कॉइन्स होंगे। सब पैक होने तक थोड़ा आराम करिए। जैसे ही वो मॉल का सामान देख रहा था, चेन मू ने सोचा, यहाँ का सामान सच में बढ़िया है। ये जगह आगे हॉरर्स के लिए सबसे पसंदीदा शॉपिंग स्पॉट बनेगी। क्यों ना अभी पूरा मॉल ही खरीद लूं। उसने पक्के इरादे से ब्लॉन्ड औरत की तरफ मुड़कर पूछा, यहाँ का जिम्मेदार कौन है? उनसे मिलना है। पूछो इस मॉल को मुझे बेचने की कीमत क्या होगी। लाल बालों वाली औरत चश्मे के पीछे से हैरानी से देखती रह गई। मॉल खरीदना? मैं तो आपको कस्टमर समझ रही थी, आप मेरे बॉस बनना चाहते हैं? उसने बेयकीनी से कहा। फिर खुद को संभालते हुए तमीज से बोली, माफ करना मिस्टर चैन, हमारे बड़े अभी बाहर गए हैं, मेरे पास ये फैसला करने का अधिकार नहीं है। वो वापस आएंगे तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी। चेन मू ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अभी के लिए यही सही है। लाल बालों वाली औरत ने अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए कहा, मिस्टर चेन, अगर चाहें तो मैं आपको सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड दे सकती हूं। उसके साथ गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। चेन मू ने लाल बालों वाली औरत को ध्यान से देखा। इसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं? लाल बालों वाली औरत ने तमीजदार मुस्कान के साथ समझाया, इस कार्ड से आप फॉलन मॉल के मिशन रूल्स अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। आपका दर्जा सीन बॉस जैसा होगा। उसके शब्दों में एक खास अहमियत थी। वो आगे बोली, जब भी शॉपिंग करने आना चाहें, हम बाकी सब कस्टमर्स को पहले निकाल देंगे ताकि आपको सबसे बेहतर अनुभव मिले। चेन मू ने फैसला कर लिया, तो एक कार्ड बनाओ मेरा, और 50 गिफ्ट कार्ड्स चाहिए, हर एक पर 5000 घोस्ट कॉइन्स की लिमिट। लाल बालों वाली औरत ध्यान से सुन रही थी, उसकी हर मांग पूरी करने के लिए तैयार। लाल बालों वाली औरत ने सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड चेन मू के सामने रखा। उसका चेहरा गर्मजोशी से भरा था। ये आपका सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड, और ये 50 गिफ्ट कार्ड्स मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। उसकी आवाज में सच्चाई थी। चेन मू ने हल्के से सिर हिलाते हुए कार्ड लिया। शुक्रिया। उसका लहजा शिष्ट मगर यकीन वाला था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली। चारों तरफ एक चमक बिखर गई। वो एनर्जी जैसे अपनी जान से धड़क रही थी। पास के सबका ध्यान खींच गया। लाल बालों वाली औरत दंग होकर देखती रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतना जवान और पहले से स्पेस रिंग है, ये इंसान कोई साधारण नहीं है। चेन मू ने पक्की आवाज में कहा, आज के लिए बस, मेरे और भी काम है, चलता हूं। लाल बालों वाली औरत और उसके साथियों ने आदर से झुककर विदाई दी। हमारे सुप्रीम ब्लैक गोल्ड वीआईपी मिस्टर चेन को अलविदा, अगली बार फिर आइएगा।
एक चिकनी गाड़ी के अंदर खोपड़ी वाले फिगर ने हैरानी से कहा, सुप्रीम ब्लैक गोल्ड, इस तक पहुंचने के लिए कई करोड़ खर्च करने पड़ते हैं, है ना? बाहर सूट में सजा खोपड़ी वाला कर्मचारी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इधर आइए बॉस। उसका ध्यान बेहद सतर्क था। गाड़ी में चेन मुंह शांत चेहरे के साथ बैठा था। खोपड़ी वाले फिगर ने पूछा, अब कहां चलना है? बिना जल्दबाजी के चेन मुंह ने हाथ आगे बढ़ाया, एक छोटा लाल बॉक्स दिया। कोई जल्दी नहीं, पहले ये लो। खोपड़ी वाले कर्मचारी ने जिज्ञासा से बॉक्स लिया। ये क्या है? चेन मुंह ने दोस्ताना मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे लिए है, खोलो, देखो पसंद आता है या नहीं। खोपड़ी वाले कर्मचारी की आंखें लाल बॉक्स खोलते हुए हैरानी से फट गईं। बाप रे! बॉक्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी हैरानी और साफ हो गई। अंदर एक शानदार वॉच जगमगा रही थी। ये एक जॉम्बी डेंटन वॉच है। उसकी आवाज में उस खूबसूरत तोहफे के लिए गहरी हैरानी थी। खोपड़ी वाले फिगर ने विरोध किया, बॉस, ये तोहफा बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी और बेयकीनी दोनों थी। चेन मुंह ने तसल्ली भरी मुस्कान के साथ कहा, रखो, जब तक मेरे साथ रहो और मेहनत करो, आगे और भी फायदे मिलेंगे। चेन मुंह अपनी सीट पर इत्मीनान से झुककर बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहले जितने भी बॉस रहे, सबने मुझे बैल की तरह निचोड़ा। खोपड़ी वाला कर्मचारी उस शानदार वॉच को थामे हुए अपनी भावनाएं रोक न सका। लेकिन बॉस, चेन अलग है, दिल के अच्छे और दरिया दिल भी। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ थी। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। अब से चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूं बॉस। उसकी वफादारी और जज्बात दोनों साफ दिख रहे थे। चेन मुंह ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा ठीक है, अब मिस्ट म्यूजियम चलो। खोपड़ी वाले फिगर ने बेताबी से सिर हिलाया। जी बॉस, अभी चलते हैं। गाड़ी शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ी। तीखे मोड़ पर टायर चीखे। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, नजारा बदलने लगा। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ आ गए। गाड़ी में चेन मुंह गहरी सोच में डूबा था। मैंने इतनी तैयारी कर ली है, इस बार डेथ हैवी आर्मर लेकर ही रहूंगा। उसके चेहरे पर पक्का इरादा था। गाड़ी और तेज हो गई। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई मंजिल की तरफ दौड़ रही थीं। खोपड़ी वाले कर्मचारी ने मुड़कर कहा, बॉस आ गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक जोड़ी जूते पेवमेंट पर उतरे। वो फिगर पूरे इरादे के साथ बाहर आया। चेन मुंह ने शांत और पक्की आवाज में कहा, पास में कहीं आराम करो, काम हो जाए तो कॉल करूंगा। कर्मचारी ने जोश से सिर हिलाया, कोई बात नहीं बॉस, और अपने बॉस को रात के अंधेरे में यकीन से आगे बढ़ते हुए देखता रहा। 4 लोगों का एक झुंड एक विशाल और बारीक नक्काशी वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। लंबा और चौड़े कंधों वाला आदमी आगे था। उसके पीछे लाल ड्रेस में एक औरत थी। 2 जवान लड़के पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और जिद का मिला जुला भाव था। पास में चेन मुंह खड़ा था। उसकी आंखें उस झुंड को देख सिकुड़ गईं। एक और आया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दिलचस्पी थी। झुंड का सुनहरे बालों वाला लड़का चेन मुंह की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। भाई, तुम्हें भी मिशन का नोटिस मिला? उसने बेताबी से पूछा। उसके साथ वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, अब हमारे साथ आ जाओ, जितने से ज्यादा लोग उतने अच्छे मौके। चेन मुंह ने उनसे मुंह फेर लिया। उसका चेहरा बेपरवाह था, कोई दिलचस्पी नहीं। उसने सीधे शब्दों में मना किया। उसकी आंखें सिकुड़ी। अपोकलिप्स में धोखा और पीठ में छुरा घोंपना आम बात है। अनजान लोगों के साथ चलो तो पता भी नहीं चलता कब मर गए। सुनहरे बालों वाला लड़का ठेस खाकर उसकी तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज ऊंची हो गई। ये लड़का बहुत अकड़ा हुआ है ना, इस वक्त अकेले रहने का नाटक कर रहा है। कोई साथ नहीं, एक ही अंजाम होगा, मौत। चेन मुंह खड़ा था। आसपास के माहौल को देखते हुए सुपरनैचुरल अपोकैलिप्स में अपनी जिंदगी की जंग याद कर रहा था। पास में एक ब्लॉन्ड औरत मूंछों वाले आदमी से चिपकी हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हॉरर मिशन को लेकर अपना डर जाहिर किया। आदमी ने उसे भरोसा दिलाया। गोस्ट कॉइन्स हासिल करने की बात करते हुए शेखी बघारी। उसने पक्की नजर से बताया कि उसने गोस्ट कॉइन्स पर कितना खर्च किया, उनकी अहमियत पर जोर देते हुए। ब्लॉन्ड औरत ने तारीफ भरी नजरों से उसे देखा और उससे साथ देने की गुजारिश की। उसने वादा किया कि अगर वो अच्छे से रही तो मिशन के बाद वो अपनी बीवी को छोड़कर उससे शादी करेगा। चेन मुंह ने पास में उस जोड़े को देखा। उसका चेहरा बेपरवाह था। सोचा नहीं था उस मोटे के पास घोस्ट कॉइन्स होंगे। मूंछों वाले आदमी ने चेन मुंह की नजर भांप ली और उसका सामना किया। क्या देख रहे हो? अमीर आदमी पहले नहीं देखा? उसने रक्षात्मक लहजे में कहा। अचानक वो विशाल दरवाजे जोर से खुले। सबका ध्यान खिंच गया। एक आवाज ने उनका स्वागत किया, मिस्ट म्यूजियम में आपका स्वागत है। आप सब एकांत प्रिय घोस्ट जनरल ड्यूक विलियम और उनके परिवार के मेहमान हैं। चेन मुंह उनके बीच खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था, जो आने वाला था उसके लिए तैयार। चेन मुंह उस झुंड के साथ चला। उसके नुकीले नीले बाल उस धुंध रोशनी में चमक रहे थे। सुनहरे बालों वाला लड़का और उसका साथी पीछे पीछे चले। उनके चेहरों पर तनाव था।
मूंछों वाला आदमी ब्लॉन्ड औरत को थामे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। झुंड एक बड़े दरवाजे के सामने रुका। हवा में बेचैनी घुली हुई थी। एक आवाज गूंजी, ड्यूक के तैयार किए दावत का न्योता देते हुए। चेन मू पीछे खड़ा था। उसकी नजर उन भारी दरवाजों पर टिकी थी। शरारती मुस्कान वाला जवान लड़का दरवाजे के पास आया। उसके चेहरे पर यकीन था। उसका साथी सुनहरे बालों वाला घबराहट से देख रहा था जब उसने हाथ बढ़ाया। एक हल्की सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुलने लगा। उस रहस्यमय कमरे की एक झलक दिखी। एक हाथ, पीला और भूतिया, उस दरार में दिखा और अंदर बुलाने लगा। बटलर रॉन उस धुंधले हॉल में खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। और मेहमान आ गए। अंदर आइए, उसकी आवाज उस जगह में गूंजी। बाहर मिस्ट म्यूजियम का विशाल ढांचा अशुभ तरीके से मंडरा रहा था। उसके ऊंचे मीनारों के चारों तरफ बैंगनी धुंध नाच रही थी। जैसे धुंध और घनी हुई, रॉन का फिगर छाया से निकला। उसकी मौजूदगी रौबदार और बेचैन करने वाली थी। हवा में एक अजीब खामोशी थी, बस धुंध की हल्की सरसराहट। दो जवान लड़के, एक नीले बालों वाला और एक सुनहरे बालों वाला, डर से जम गए। अगर ये हॉरर है, एक ने कांपती आवाज में कहा। पहली बार देख रहा हूं, दूसरे ने उतनी ही हिली हुई आवाज में जवाब दिया। ब्लॉन्ड औरत मूंछों वाले से चिपकी हुई थी। उसकी आवाज डर से भरी थी। भाई, अंदर जाते वक्त ये पीछे से तो नहीं खाएगा ना? उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। आदमी ने तसल्ली दी, डरो मत, ये तो एक छोटा कर्मचारी है, हमारा कुछ नहीं करेगा। पास में बटलर रॉन खड़ा था। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। पिछले वाले झुंड जैसे ही हैं, न तमीज है न शर्म। ड्यूक विलियम से मिलने आए हैं और तोहफा तक नहीं लाए। उसकी चमकती आंखें मेहमानों पर घूम रही थीं। चेन मू झुंड से थोड़ा अलग खड़ा था। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी। एक और है? उसने जोर से सोचते हुए कहा। किसी को और आते देख। बटर ने अपनी नजर चेन मू पर डाली। उसका लहजा तीखा था। अंदर क्यों नहीं आ रहे? मरने वाले पर वक्त बर्बाद नहीं करना मुझे। उसके शब्द उस धुंध भरी हवा में लटक गए। चेन मू ने पूरे यकीन के साथ बटर को देखा। आप ड्यूक विलियम के बटर है ना? उसकी आवाज में हल्की चुनौती थी। बटलर ने चमकती आंखों और सख्त चेहरे के साथ जवाब दिया। हां, जल्दी जाकर हॉल में इंतजार करो, रास्ता मत रोको। चेन मू बिना डिग्गे एक चमकता लाल बॉक्स निकाला और ऊपर उठाया। मैं एक तोहफा लाया हूं। बटलर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये तो स्पेस रिंग है। वो एक पल के लिए बोलना भूल गया। चेन मू ने दोस्ताना मुस्कान के साथ वो चमकता लाल बॉक्स बटर की तरफ बढ़ाया। पहली बार आना हुआ है, इसलिए माफी के साथ ये छोटी सी भेंट। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। बटलर की चमकती आंखों में हल्की हैरानी आई। उसने तोहफा लिया। बुरा नहीं है, आखिर कोई तो मिला जिसे तमीज है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। चेन मू ने आगे कहा, देखो पसंद आता है या नहीं। डर था कहीं गलत चीज उठा ली हो और आपको बुरा लगे। उसका लहजा हल्का मगर सच्चा था। जैसे ही बटर ने बॉक्स खोला, उसकी आंखें हैरानी से फट गईं। ये तो 3 लाख घोस्ट कॉइन्स वाली घोस्ट लेक्स वॉच है। वो पूरी तरह हैरान था। बटर ने चमकती आंखों से चेन मू को देखा। माननीय मेहमान, क्या आपने गलत तोहफा नहीं उठा लिया? ऐसी चीज तो ड्यूक के लिए होनी चाहिए। मैं तो बस बटर हूं। चेन मू ने गर्मजोशी से समझाया। यह खास तौर पर आपके लिए है। आपने आधी जिंदगी ड्यूक की सेवा में लगाई। ऐसी वफादारी देखकर दिल में इज्जत आ जाती है। बटर का चेहरा नरम पड़ गया। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। तो फिर इज्जत में कबूल करता हूं। वो उस भाव से छू गया था। एक नई अपनाइयत के साथ बटलर ने भरोसा दिलाया। मैं बस बटलर हूं, लेकिन थोड़ा दबदबा तो है। जब तक मैं हूं, आप आराम से रहें। गारंटी है कि मिस्ट म्यूजियम से बिना एक खरोंच के निकलोगे। चेन मू ने यकीन भरी मुस्कान के साथ कहा। तब तो आप पर भरोसा रहेगा। मन में उसने सोचा, कुछ लाख में जान बचाने का साधन मिल गया। सौदा बढ़िया रहा। उस धुंध रोशनी वाले कॉरिडोर में बटर के साथ चलते हुए चेन मू ने सुना जब बटर ने पूछा, वैसे जो लोग पहले अंदर गए, क्या वो आपके दोस्त हैं? कोई खास ख्याल रखना है उनका? चेन मू ने हल्के से सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था। नहीं, मैं उन्हें जानता भी नहीं। बटलर ने सिर हिलाया। उसकी चमकती आंखों में हल्की समझ झलकी। ठीक है, ड्यूक की दावत शुरू होने में अभी वक्त है। तब तक एक छोटा सा खेल होगा। पहले मेन हॉल में जाकर आराम करो। उसने दस्ताने वाले हाथ से हॉल की तरफ इशारा किया। वो विशाल हॉल एक रहस्यमय बैंगनी रोशनी में नहाया हुआ था। स्पाइरल सीढ़ियां शान और रहस्य का माहौल बना रही थीं। बीच में लोगों का एक झुंड जमा था। उनके चेहरों पर तनाव था। एक ब्लॉन्ड औरत किसी बड़े आदमी से चिपकी हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ना। आदमी ने सिर हिलाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। पास में मूंछों वाला आदमी हैरानी से देख रहा था जब चेन मू पूरे यकीन के साथ बटलर के साथ चला। ये क्या बात है? इस लड़के की बटलर से इतनी दोस्ती कैसे हो गई? उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी थीं। इधर बटर ने तमीज से चेन मू को चाय का कप पेश किया। कृपया चाय लीजिए।
चेनमू ने शुक्रिया कहते हुए ले लिया। ब्लॉन्ड आदमी ने तनावग्रस्त चेहरे के साथ अपने साथी से फुसफुसाया, इसीलिए ये अभी इतना अकड़ रहा था, पहले से एक सहारा ढूंढ लिया था। हरे बालों वाले जवान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इसे किसी तरह अपने साथ मिलाना होगा, भले काम का ना हो, ढाल का काम तो कर सकता है। अचानक हॉल में एक तेज ताली गूंजी, सबका ध्यान खींच गया। बटर बीच में खड़ा हुआ। मेहमानों, दावत की तैयारी हो रही है। वक्त गुजारने के लिए ड्यूक ने एक हाइड एंड सीक का खेल रखा है। इस ऐलान पर जिज्ञासा और बेचैनी का मिला जुला माहौल बन गया। चेनमू एक तरफ खड़ा था, उसके होंठों पर यकीन भरी मुस्कान थी। आखिर शुरू हुआ। उसकी आंखों में बेताबी की चमक थी। बटर की आवाज हॉल में गूंजी, पहला रूल सुनाते हुए, खेल 2 घंटे चलेगा। इस दौरान कोई भी पहली मंजिल से बाहर नहीं जा सकता। जो गया उसे वहीं मिटा दिया जाएगा। उसकी आंखें अशुभ तरीके से चमकीं। 2 घंटे की उलटी गिनती शुरू हो गई। दूसरा रूल सुनते ही माहौल में तनाव और बढ़ गया। खेल शुरू होते ही सुरक्षा गार्ड शिकारी बन जाएंगे और एग्जीबिशन हॉल में गश्त करेंगे। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो मौत। उन गार्डों की चमकती आंखें खतरनाक लग रही थीं। बटलर ने तीसरा रूल सुनाया। उसकी आवाज अडिग थी। दीवारें और फर्श छोड़कर जो भी चीज ना हिल रही हो, वो ड्यूक का एग्जिबिट है। जो भी उसे हिलाएगा या छुएगा, ड्यूक उसे सजा देगा। उन एग्जिबिट्स की लंबी छायाएं बैंगनी रोशनी में और डरावनी लग रही थीं। बटर ने आखिर में तमीज से झुककर कहा, खेल शुरू होने वाला है, सबको शुभकामनाएं। उसके शब्द हवा में लटके रह गए। टाइमर शुरू हुआ। 1:59 चमकते अक्षरों में दिखा। माहौल में बिजली जैसा तनाव था। अचानक एक ठंडी लहर पूरे हॉल में दौड़ी। मूंछों वाला आदमी और ब्लॉन्ड औरत कांप उठे। अचानक इतनी ठंड क्यों? कहीं हॉरर्स आने वाले हैं तो नहीं? आदमी की आवाज में डर था। औरत ने खुद को संभालते हुए कहा, डरो मत, पहले कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं। ब्लॉन्ड आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। एग्जिबिट्स को छू नहीं सकते तो मतलब किसी फर्नीचर के अंदर नहीं छुप सकते? उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने एक बड़ी अलमारी देखी जिस पर लाल एक्स का निशान था। पास में काले बालों वाले एक जवान ने अपना सिर थामते हुए चिल्लाया, इन कमीनों ने जीने ही नहीं दिया हमें। उसके चेहरे पर बेबसी थी। बैंगनी रोशनी में उसके आसपास डरावनी छायाएं थीं। चेनमू उस हड़बड़ाहट के बीच शांत खड़ा था। बचने का रास्ता रूल्स के अंदर ही छुपा है। मुझे डेथ टोकन से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना है। ये मेरी जीने की राह खोजने की काबिलियत परखने का सही मौका है। उसकी आंखें एकाग्र और पक्की थीं। हॉल बैंगनी धुंध में लिपट गया। वो शानदार इमारत खतरनाक तरीके से मंडरा रही थी। 2 चमकती आंखों वाले शैतानी मुस्कान वाले फिगर्स छाया से निकले। उनकी मौजूदगी से माहौल और डरावना हो गया। ब्लॉन्ड औरत के चेहरे पर दहशत थी। उसने उंगली उठाई। वहां भूत है। उसकी आवाज उस हॉल में गूंजी। अचानक एक तेज थप्पड़ की आवाज आई। उसका सिर एक तरफ को झटका खाया। चुप रहो, मूंछों वाले ने फुसफुसाते हुए कहा, इस तरह चिल्लाओगी तो पकड़ी जाओगी। खून से सने हाथों वाला एक फिगर बैंगनी धुंध में चुपके से चला। पास की अलमारी के शीशे पर उसकी रोशनी पड़ रही थी। छायाएं अशुभ तरीके से नाच रही थीं, जैसे कुछ और भी नजदीक हो। फुटस्टेप्स की आवाज उस शानदार इमारत में गूंज रही थी। हर कदम खतरे की याद दिला रहा था। ब्लॉन्ड औरत डर से एक लकड़ी के ढांचे के पीछे छिपी थी। उसकी आंखें दहशत से भरी थीं जब एक खूंखार फिगर उसकी तरफ बढ़ा। उसके नुकीले दांत खतरनाक मुस्कान में दिख रहे थे। बस मुझे मत ढूंढना, बस मत ढूंढना, उसने बेबसी से फुसफुसाया। हॉल के दूसरी तरफ 2 टेढ़े मेढ़े फिगर्स धुंध में लड़खड़ाते हुए चले। उनकी हरकतें बेतरतीब थीं, अगले शिकार की तलाश में। खून से सने एक फिगर की चमकती आंखें मूंछों वाले आदमी और ब्लॉन्ड औरत पर टिक गईं। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। निशाना मिला। बाहरी इंसान पकड़ा। उस जोड़े ने एक दूसरे को दहशत से देखा। मूंछों वाले के चेहरे से पसीना टपका। उसकी चीख निकल गई। घबराहट में उसने ब्लॉन्ड औरत को धकेला। इसे रोको, उसकी आवाज में बेबसी थी। ब्लॉन्ड औरत लड़खड़ाई। मुझे अकेला मत छोड़ो, उसकी आवाज उस हॉल में गूंजी जब मूंछों वाला उसे छोड़कर भाग गया। ब्लॉन्ड औरत फर्श पर बैठी उस विशाल फिगर को देख रही थी। इस हॉरर ने मुझे मारा क्यों नहीं? उसने कांपती आवाज में खुद से पूछा। पास में 2 जवान लड़के जम गए। उनकी आंखें खून से सने फिगर पर टिकी थीं। बस हो गया, पकड़ लिए गए। एक ने घबराहट से कहा। चेनमू ने झट से हालात भांपे। तुम इसे रोको, मैं पीछे से वार करता हूं। दूसरे ने पीला पड़ते हुए भी हामी भरी। समझ गया। ब्लॉन्ड जवान ने आगे बढ़ते हुए चुनौती दी। आजा, अगर हिम्मत है तो। उसकी आवाज धुंध में गूंजी। ब्लॉन्ड जवान उस हड्डियों वाले फिगर से उलझ गया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। भाई, पकड़ लिया मैंने, जल्दी पीछे से मार। फिगर की खाली आंखें अजीब तरह चमकी। बेवकूफ, वो तो कब का भाग गया। जवान के चेहरे पर सदमा और धोखे का भाव आया। झो श्यांग, मैंने तेरी जान बचाई थी और तूने मुझे बेच दिया। झो श्यांग के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। बेवकूफ,
मैं इसीलिए आज तक जिंदा हूं क्योंकि दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। चेन मू बैंगनी धुंध की अजीब रोशनी में खड़ा था। उसका चेहरा सोचते हुए शांत था। कोई एग्जिबिट नहीं छू सकता, कोई चीज हिला नहीं सकता। उसकी आंखों में एक चिंगारी भड़की। समझ गया, बचने का रास्ता यहीं छुपा है। उसके चेहरे पर नई जिद आ गई। चलो इस थ्योरी को आजमाते हैं। उसकी नजर उस खून से सने फिगर पर गई जो छाया में दुबका था। फिगर की आंखें खतरनाक तरीके से चमकी। मिल गया तू, चुपचाप मर जा। माहौल में तनाव और बढ़ गया। चेन मू उस बैंगनी धुंध में पूरे यकीन से खड़ा था। खून से सने फिगर का सामना कर रहा था। फिगर ने छेड़ा, तो आजा, कर जो करना है। चेन मू ने शांत चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अगर अभी नहीं भागे तो सच में मार दूंगा। उसकी आवाज पक्की और बेफिक्र थी। चेन मू का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। मुझे छुओगे तो खुद मर जाओगे। उसके शब्दों में एक ऐसा यकीन था जो कोई जगह नहीं छोड़ता था। फिगर की आंखें बेयकीनी से चौड़ी हो गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया। ये क्या बकवास है, मैं कैसे मर सकता हूं? उसकी आवाज में डर और उलझन दोनों थे। चेन मू की आंखों में जानकार यकीन की चमक थी। रूल्स कहते हैं कि जो कोई एग्जिबिट को छुएगा उसे मौत मिलेगी। उसने चालाक मुस्कान के साथ जारी रखा, और जो चीज भी न हिल रही हो वो एग्जिबिट है। तो जब तक मैं न हिलूं, मैं खुद एक एग्जिबिट हूं। अब बताओ, अभी भी हाथ लगाने की हिम्मत है? खून से सने फिगर की आंखें सदमे से फट गईं। साले, इतनी जल्दी रूल्स का रास्ता निकाल लिया इसने। चेन मू उस धुंध रोशनी वाले हॉल में यकीन से खड़ा रहा। उसकी नजर उस खून से सने फिगर पर टिकी थी। फिगर ने खींचते हुए सोचा, लगता है इसे नंबर में नहीं जोड़ सकता, किसी और को ढूंढना होगा। चेन मू ने देखा जब फिगर पीछे मुड़ा और उस बड़ी सीढ़ी की छाया में खो गया। उसने राहत की सांस ली और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की। बच गया, सोच सही थी। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उस अनचाही छुअन ने उसे झटका दे दिया। चेन मू की आंखें हैरानी से खुली। कौन? पास में लंबे बालों वाला एक जवान एक ट्रे लिए खड़ा था। आपकी चाय तैयार है साहब। उसकी आवाज शांत और संतुलित थी। चेन मू ने मुंह पर हाथ रखते हुए सांस छोड़ी। एक पल के लिए डर गया था, लगा कहीं रास्ता गलत तो नहीं समझ लिया। सर्वर ने समझाया, यहां ठंड और नमी है, इसलिए बटर को आपकी चिंता हुई। उन्होंने खास तौर पर गर्म चाय भिजवाई। चेन मू ने शुक्रिया के साथ कप लिया। ठीक है, उनका शुक्रिया करना, सर्वर ने दस्ताने वाले हाथ से इशारा करते हुए कहा। बटर ने यह भी कहा कि अगर बोरियत हो तो आप जब चाहें खेल से बाहर निकल सकते हैं। चेन मू उस धुंध रोशनी वाले हॉल में खड़ा था। बैंगनी धुंध उसके चारों तरफ घूम रही थी। सर्वर चमकती आंखों के साथ ट्रे थामे पास खड़ा था। चेन मू ने यकीन भरी मुस्कान के साथ कहा, कोई जरूरत नहीं, बचने का रास्ता मिल गया है। पास में छाया में एक लाल बालों वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। सोचा नहीं था ये इतना ताकतवर होगा। एक ब्लॉन्ड औरत छाया में खड़ी थी। उसकी आंखों में पक्का इरादा था, अगर इसके साथ रहूं तो जरूर बच जाऊंगी। उसने अपनी ड्रेस कसकर थामी। एक झटके से वो चेन मू की तरफ दौड़ी। हैंडसम, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। उसने आंखें उठाकर गुजारिश की, क्या तुम मुझे बचाओगे? ब्लॉन्ड औरत ने आंखें उठाकर कांपती आवाज में पूछा। चेन मू, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे? चेन मू ने पक्के चेहरे से जवाब दिया, मेरे पैरों पर गिरने से बेहतर है उस मोटे के पास वापस जाओ। उसने हाथ बढ़ाया। आवाज में बेबसी थी, इतने ठंडे मत बनो, मैं कुछ भी करूंगी। चेन मू टस से मस नहीं हुआ। मेरी सलाह है, किसी कोने में जाकर छुप जाओ, तुम्हारा खून मेरे कपड़ों पर नहीं चाहिए। एक चांदी के बालों वाला जवान छाया में खड़ा था। उसकी नजर उस नजारे पर टिकी थी। साले, मैं अपने भाइयों को बेचकर किसी तरह बचा, और ये आराम से बैठा है और औरतें खुद आकर चिपक रही हैं। उसने जबरदस्ती मुस्कान के साथ चेन मू के पास आकर कहा, भाई, दिखता है तुम काफी काबिल हो, हम दोनों टीम बना लेते हैं। चेन मू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो इस लड़की के साथ टीम बना लो, कम से कम एक दूसरे को गर्म तो रखोगे। चांदी के बालों वाले जवान ने ब्लॉन्ड औरत की तरफ मुड़कर कहा, मिस, वो हमें नहीं चाहता, मेरे साथ आओ, आसमान भी गिरे तो मैं थामे रहूंगा। चेन मू हाथ में गिलास थामे बेपरवाह था। ब्लॉन्ड औरत ने पक्के इरादे से सोचा, तो इसने मन बना लिया। ठीक है, उसने चांदी के बालों वाले को देखा, इस बार तुम पर भरोसा किया। दोनों के कदमों की आवाज दूर होती गई। चेन मू ने उनके जाते हुए देखा, उसका चेहरा बेपरवाह था। ये औरत बहुत भोली है, एक बार धोखा खाने के बाद भी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा कर लेती है। वो विशाल हॉल शांत था। उसकी शानदार इमारत बैंगनी रोशनी में नहाई हुई थी। एक पीला नाजुक हाथ एक वॉच को सहला रहा था। उसकी सतह धुंध रोशनी में चमक रही थी। एक बुजुर्ग मूंछों वाला आदमी, जिसकी आंखें अजीब तरह चमक रही थीं, अकेले हंसा। सच में लग्जरी आइटम कहलाने के काबिल है। उसकी आवाज उस विशाल जगह में गूंजी। एक जवान आदमी पास आया। बटर साहब, चाय दे आया। बुजुर्ग ने उसे देखते हुए पूछा, सुरक्षा गार्डों से बात हो गई? मिस्टर चेन, हमारे खास मेहमान हैं, उन बेवकूफों ने उन्हें हाथ नहीं लगाना। जवान ने आदर से जवाब दिया।
बटर साहब, मिस्टर चेन ने तो बचने का रास्ता खुद ही निकाल लिया। बटर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, हाथ माथे पर चला गया। क्या कहा? खेल अभी शुरू ही हुआ था और इन्होंने रास्ता निकाल लिया। खुद को संभालते हुए बटर ने सोचते हुए सिर हिलाया। लगता है मिस्टर चेन बड़े समझदार इंसान हैं। मैंने पहले सोचा था कि इतना खर्च करने वाला बस तोहफों से अपनी जान खरीद रहा है। बटर ने चेन मू की काबिलियत पर गहरी सोच में कहा। लेकिन हिम्मत और समझ दोनों हो तो क्या इतने छोटे खेल से उन्हें कोई खतरा होगा? अपनी पहले की सोच पर पछताते हुए बटलर ने माना, मैं एक छोटे दिल का इंसान था जिसने एक बड़े दिल को गलत आंका। आज से मिस्टर चेन मेरे दोस्त हैं। यह सुनकर पास का जवान हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसके सिर के ऊपर जैसे सवालिया निशान उगाए। बटलर ने पक्के इरादे से हुक्म दिया, जाओ मिस्टर चेन के लिए फलों की थाली लाओ और कुर्सी रखो। नहीं रुको, जिस सोफा पर मैं बैठा हूं वही वहां ले जाऊं। जवान ने सिर हिलाया। जी, अभी करता हूं। एग्जीबिशन हॉल की पहली मंजिल पर जवान ने चेन मू के पास आकर फलों की थाली पेश की। चेन मू इत्मीनान से बैठा था। बैंगनी रोशनी में माहौल शांत था। चेन मू ने शांत आवाज में पूछा, खेल खत्म होने में कितना वक्त बचा है? एक आवाज आई, 10 मिनट। जवान को पता था ये वो खतरनाक वक्त होता है जब हॉर्स थके हुए प्लेयर्स पर हमला करते हैं। पास में एक खून से सना फिगर अपने हड्डियों वाले साथी को सावधान कर रहा था। इसके बारे में सोचना भी मत। मिस्टर चेन को बटर ने खुद खास मेहमान बताया है। इन्हें छुआ तो दोनों की नौकरी जाएगी। हड्डियों वाले ने जल्दबाजी में कहा, तो चलो उन बाकी 3 के पीछे, मेरा कोटा अभी पूरा नहीं हुआ। साथी ने हामी भरी। अचानक लाउड स्पीकर बोला, ध्यान दें, खेल खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। यह ऐलान उस हॉल में गूंजा। तनाव और बढ़ गया। चांदी के बालों वाला जवान ब्लॉन्ड औरत के करीब झुका। उसकी आवाज मीठी थी, सुंदरी, मैं इतनी देर से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। अब बस 10 मिनट बचे हैं। थोड़ा इनाम नहीं मिलेगा? ब्लॉन्ड औरत के गाल लाल हो गए। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, शाओ भाई, आप सच में सबसे भरोसेमंद और मर्दाना इंसान हैं। उसने यकीन से आंखें चमकाईं। बेशक, मुझसे कोई कहां टक्कर ले सकता है। औरत ने हल्के से हंसते हुए उसके सीने पर हाथ रखा। श्याओ भाई, नरम से रहना, उसने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं। ब्लॉन्ड औरत की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। उसने चांदी के बालों वाले की बांह कसकर पकड़ी। पीछे, बिल्कुल पीछे। उसकी चीख उस धुंध रोशनी वाले हॉल में गूंजी। जवान तेजी से पलटा। उसका चेहरा उलझन से दहशत में बदल गया। क्या है? छाया से एक हड्डियों वाला फिगर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। खून से सनी शर्ट थी। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट थी। मिल गए तुम। दोनों की चीख एक साथ निकली। दहशत से उनके चेहरे बिगड़ गए। चांदी के बालों वाले जवान ने चिल्लाते हुए ब्लॉन्ड औरत को धकेला। जल्दी इसे रोको। ब्लॉन्ड औरत घबराहट से चीखी, बदमाश, तूने भी मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज उस धुंध रोशनी वाले हॉल में गूंजी। वो धोखे की मारी जमीन पर गिर गई। नहीं, मत मारो मुझे, जो कहोगे करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। हड्डियों वाले फिगर की चमकती आंखें करीब आईं। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। माफी, मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए। ब्लॉन्ड औरत ने सांस रोक ली। उसकी आंखें दहशत से फट गईं जब हड्डियों वाले फिगर की पकड़ उसके गले पर कसी। दीवार पर एक डिजिटल क्लॉक अचानक रीसेट हुई। 6 घंटे। हरे अंक एक अजीब रोशनी बिखेर रहे थे। एक शानदार कमरे में नीले बालों वाला जवान शांत चेहरे से बैठा था। उसके पास एक थका हुआ आदमी बैठा था जिसने राहत की सांस ली। शुक्र है, खेल आखिरकार खत्म हुआ। मूंछों वाला मोटा आदमी झुंझलाहट से भड़क उठा। न्याय कहां है? हम जान बचाने के लिए भागते रहे और ये यहां आफ्टरनून टी पी रहा था। चांदी के बालों वाले जवान ने तनावग्रस्त चेहरे से कहा, हम सब एक ही हॉरर मिशन में हैं। इसे इतनी आसानी कैसे मिली? चेमू ने बैंगनी रोशनी में शांत आवाज में कहा, 2 लोग नहीं बचे। 50% सर्वाइवल रेट। ईमानदारी से कहें तो यही उम्मीद थी। कमरे में एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। ट्यूको में एक शानदार आदमी ने ऐलान किया, हाइड एंड सीक खेल अब खत्म हुआ। उम्मीद है सबका वक्त अच्छा गुजरा। चेन मू ध्यान से सुन रहा था। पीठ दूसरों की तरफ थी। मूंछों वाला मोटा आदमी खींच से बुदबुदाया। चांदी के बालों वाले जवान के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थीं। शानदार आदमी ने जारी रखा, ड्यूक ने आप सबके लिए दावत तैयार की है। मेरे साथ दूसरी मंजिल पर चलिए। जैसे वो उस भव्य सीढ़ी पर चढ़े, मूंछों वाले ने मन में सोचा, आखिरकार यहां तक पहुंचा। ड्यूक की नजरों में अच्छा बन जाऊं तो डेथ हैवी आर्मर पक्का है। चेन मू पीछे पीछे चला। उसका चेहरा बेपरवाह था। वो एक शानदार डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। लंबी मेज पर चमकती प्लेट्स और ग्लासेस सजे थे। बैंगनी रोशनी में उनकी परछाइयां पड़ रही थीं। झुंड दरवाजे पर रुका, उस शान को देखते हुए। शानदार आदमी मुड़ा और उंगली उठाकर बोला, दावत के 2 ही रूल्स हैं। पहला, ड्यूक विलियम या उनकी पत्नी के साथ कभी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। चेन मू की नजर उस पर टिकी थी। आदमी ने आगे कहा। उसकी आंखें अशुभ तरीके से चमकी। दूसरा, ड्यूक विलियम जो भी परोसे वो सब खत्म करना होगा।
वरना सजा मिलेगी। उसके शब्द हवा में लटक गए। शानदार आदमी ने चेन मुंह की तरफ इशारा किया, ड्यूक विलियम के बगल की सीट दिखाते हुए। नीले बालों वाले जवान ने शुक्रिया जताते हुए सिर हिलाया। जैसे सब अपनी अपनी जगह बैठे, कमरे में बेताबी का माहौल बन गया। चांदी के बालों वाला जवान और मूंछों वाला मोटा पास में बैठे, उनके चेहरों पर जिज्ञासा और बेचैनी दोनों थी। एक शानदार जोड़ा कमरे में दाखिल हुआ। उनके आसपास रौब और शान का आभास था। आदमी ने यकीन भरी मुस्कान के साथ सबका स्वागत किया। उसकी साथी उसके पास थी। मेहमानों ने देखा जब वो जोड़ा मेज के सिरे पर बैठा। शानदार आदमी ने उंगलियां चटकाईं। सेवकों, हमारे खास मेहमानों के लिए खाना लाओ। कमरा बैंगनी रोशनी में नहाया था जब एक लंबा सेवक ट्रे लेकर आया। चांदी के बालों वाला और मूंछों वाला बेताबी और बेचैनी से देखते रहे। जैसे प्लेट्स रखी गईं, खाने से एक अजीब हरा धुआं उठा। चांदी के बालों वाले ने सोचा, ये चीज इंसानों के खाने की नहीं है। मूंछों वाला आंखें फाड़कर चिल्लाया, ये सब क्या बला है? उसकी आवाज उस तनावपूर्ण माहौल में गूंजी। ड्यूक विलियम ने मेहमानों को तमीज से कहा, अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मैं खुद सबको खाना परोसूंगा। उनकी लाल आंखें बैंगनी रोशनी में चमकीं। चेनमू आगे आया, ड्यूक को आदर से देखते हुए बोला, ड्यूक विलियम, माफ करें अगर मैं बेअदब लग रहा हूं। दावत शुरू होने से पहले एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूं। उसका लहजा शिष्ट मगर पक्का था। ड्यूक का चेहरा दिलचस्पी से बदल गया। इतने लोगों में आखिर कोई एक तो मिला जिसे तमीज है। उनकी मुस्कान चौड़ी हुई। जैसे चेनमू ने तोहफा पेश किया, ड्यूक की आंखें दिलचस्पी से चमकी। स्पेस रिंग कम नहीं है। माहौल में तनाव थोड़ा कम हुआ। ड्यूक विलियम और लेडी एमिली दोनों लकड़ी के 2 बॉक्सेस को देख रहे थे। चेनमू ने यकीन से आगे बढ़ते हुए कहा, ड्यूक विलियम, लेडी एमिली, कृपया ये स्वीकार करें। ड्यूक ने बॉक्सेस को ध्यान से देखा। ऊपर से सामान्य लगते हैं, बहुत महंगे नहीं होंगे। उनके मन में आया। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, इंसानों को अपनी औकात का पता नहीं। फिर अचानक ड्यूक की आंखें हैरानी से फट गईं। ये तो लिमिटेड एडिशन ज़ॉम्बी डेंटन है। उनकी आवाज में बेयकीनी थी। लेडी एमिली की आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, ये तो फॉलन मॉल का क्रिस्टल नेकलेस है। वही जो मैं हमेशा चाहती थी मगर खरीद नहीं पाई। उसकी आवाज में जोश था। चेनमू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है ड्यूक और मैडम इन छोटी भेंटों को स्वीकार करेंगे। ड्यूक ने खुद को संभालते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं मिस्टर चेन। एमिली, मिस्टर चेन का खाना आप खुद देखना। उनका रवैया अब सच्ची तारीफ वाला था। चेनमू ने यकीन से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मेहरबानी मैडम। शानदार लाल आंखों वाली औरत ने खुशी से हाथ जोड़े। कोई मिस्टर चेन के लिए फ्रूट केक लाओ। मेज पर एक आदमी चौंक कर बोला, क्या ऐसा भी हो सकता है? सेवक ने चेनमू के सामने एक खूबसूरत डेजर्ट रखा। चेनमू ने शांत चेहरे से लिया। ड्यूक को देखते हुए बोला, मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ड्यूक ने संतुष्टि से जवाब दिया, खुशी हुई मिस्टर चेन। मूंछों वाले ने मन में सोचा, मैंने ये क्यों नहीं सोचा, बस ड्यूक को घोस्ट कॉइन्स दे दूं। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमकीं। उस नीले बालों वाले के तोहफे घोस्ट कॉइन्स से ज्यादा कीमती कैसे होंगे? वो ड्यूक विलियम और लेडी एमिली की मेज के पास आया। ड्यूक विलियम, लेडी एमिली, मैंने भी आपके लिए तोहफे लाए हैं। उसकी आवाज में जीत का भाव था। ड्यूक ने लाल आंखों से आगे झुकते हुए कहा, लाओ देखें। मूंछों वाले ने चुपके से एक गोस्ट कॉइन जूते में डाली। उसके चारों तरफ हरा धुआं था। यकीन भरी मुस्कान के साथ उसने ड्यूक के सामने कॉइन्स रखे। कृपया स्वीकार करें ड्यूक साहब। ड्यूक की लाल आंखें सख्त हो गईं। फिर अचानक उनका रवैया गुस्से में बदल गया। बदमाश, मुझे बेइज्जत कर रहे हो, इसे यहां से खींच ले जाओ। उनकी आवाज कमरे में गूंजी। पास बैठी शानदार औरत ने हैरानी से मुंह ढांप लिया। मूंछों वाला जमीन पर था। उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। ड्यूक साहब, ये गोस्ट कॉइन्स हैं। क्या ये उस लड़के के बेकार तोहफों से ज्यादा कीमती नहीं? उसने विरोध किया मगर किसी ने नहीं सुना। लाल सूट वाले ब्लॉन्ड आदमी ने मुस्कुराते हुए कलाई पर वॉच दिखाई। मिस्टर चेन ने मुझे जो वॉच दी वो 10 लाख घोस्ट कॉइन्स की है। तुम्हारी सारी दौलत मेरे जूते साफ करने के भी काबिल नहीं। उसकी लाल आंखें संतुष्टि से चमकीं। मूंछों वाला खींचता हुआ जा रहा था। उसके चेहरे पर सदमा था। 10 लाख घोस्ट कॉइन्स। इस लड़के के पास इतना पैसा कहां से आया? पास में हरी आंखों वाला जवान देख रहा था। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। तो ये अमीर है, इसकी दौलत चुरा लूं तो अपोकलिप्स में मजे से जीऊंगा। उसकी नजर शांत खड़े नीले बालों वाले पर गई। लाल सूट वाले ब्लॉन्ड आदमी ने माफी भरी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना मिस्टर चैन, चलते हैं। चेनमू ने इत्मीनान से सिर हिलाया। कोई बात नहीं। कमरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। लाल ड्रेस वाली ब्लॉन्ड औरत आगे झुकी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वैसे क्या वो तुम्हारा दोस्त है? क्या उस पर थोड़ी रहम करूं? उसने हरी आंखों वाले की तरफ इशारा किया। चेनमू ने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं। हरी आंखों वाला बेपरवाह दिखा। लाल आंखों वाले ब्लॉन्ड ने गंभीर होकर सिर हिलाया। समझ गया।
फिर लाल सूट वाला आदमी उसके पास झुककर मजाकिया लहजे में बोला, साहब खाना एंजॉय करें और याद रहे एक एक निवाला खत्म करना है। हरी आंखों वाले ने अपने सामने रखे खाने को देखा, उसके ऊपर हरा धुआं उठ रहा था। चैन, एक शब्द बोल देता तो मैं बच जाता। तुमने देखते हुए मुझे इस गड्ढे में गिरने दिया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसने चाकू कसते हुए जहरीली आवाज में कहा, ठीक है अभी हंस लो, इस इंस्टेंस से बाहर निकलते ही तुम मरे। मेज के दूसरी तरफ चेनमू आराम से बैठा ब्लॉन्ड औरत और लाल सूट वाले आदमी के साथ हल्की बातें हो रही थीं। उनकी हंसी कमरे में गूंजी, पास के तनाव से बिल्कुल अलग। हरी आंखों वाला अपनी प्लेट घूरता रहा, हरा धुआं उठ रहा था। हंसो जब तक हंस सकते हो, उसने खींचते हुए एक निवाला मुंह में डाला। अचानक टेक्स स्टूडियो में एक फिगर उसके पास आया। उसकी आंखें अजीब तरह चमकी। आप दोनों का शुक्रिया, यह मिशन अब पूरा हुआ, आप दोनों जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जवान अचानक हैरान होकर खाने में थोड़ा घुट गया। उसका पहले वाला रॉब एक पल के लिए गायब हो गया। चेनमू नीले बालों के साथ ब्लॉन्ड आदमी और औरत के पास खड़ा हुआ। अपने मेजबानों को आदर से देखते हुए बोला, ड्यूक विलियम और लेडी एमिली की मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। हरी आंखों वाला पास खड़ा था, उसका पेट दर्द से मरोड़ खा रहा था। हरी आंखों वाले जवान का चेहरा गुस्से से तमतमाया, माथे पर पसीना था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी जब उसने उस झुंड को घूरा। ब्लॉन्ड आदमी चेनमू की तरफ झुका, उसका चेहरा गंभीर था। मिस्टर चेन, वो आदमी आपसे बहुत जलता है, क्या मैं किसी को उसका इंतजाम करने भेजूं? उसकी आवाज धीमी और राजदारी भरी थी। चेनमू ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोच की तारीफ है लेकिन जरूरत नहीं, मेरे आदमी बाहर पहले से इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज में यकीन था, आंखों में हल्की हंसी। ब्लॉन्ड आदमी की लाल आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। इसके साथी भी हैं, अब वक्त आ गया है कि वो खजाना निकालूं, दोस्ती और गहरी करनी होगी। चेनमू की तरफ मुस्कुराते हुए उसने कहा, मिस्टर चैन, मेरे पास एक घोस्ट जनरल ग्रेड का खजाना है, अगर वक्त हो तो आपकी राय लेना चाहूंगा। चेनमू ने यकीन भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, घोस्ट जनरल ग्रेड का खजाना देखने का मौका मिले तो ये तो सौभाग्य होगा। मन में उसने सोचा, इतना इंतजार किया, आखिर फंदे में आया। उसने हाथ से इशारा किया, इधर आइए मिस्टर चेन। पास में लाल आंखों वाली औरत खड़ी वो सब देख रही थी। मिस्ट म्यूजियम मैनर का मुख्य दरवाजा तारों भरे आसमान के नीचे खड़ा था, रहस्यमय बैंगनी धुंध में लिपटा हुआ। चांदी के बालों वाला जवान बंद दरवाजे के सामने बेचैनी से खड़ा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। दरवाजा बंद हो गया। वो छोटा बदमाश अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? वो घबराकर इधर उधर देखते हुए बुदबुदाया। पेट दर्द से मरोड़ खा रहा था। साले, पेट इतना दर्द कर रहा है, उसने दरवाजे का सहारा लेते हुए कहा, पहले दवाई लेनी होगी। इधर हरी आंखों वाले को पास में एक टैक्सी दिखी। किस्मत सच में मेरे साथ है, इस वीराने में भी टैक्सी मिल गई। उसने राहत की सांस ली और निकलने की तैयारी की। हरी आंखों वाला गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए जल्दी से बोला, नजदीकी हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। ड्राइवर ने छाया में से शांत आवाज में जवाब दिया, समझ गया। पेट थामे जवान पीछे झुक गया, माथे पर पसीना था। दवाई लेते ही वापस आकर उस लड़के को काटूंगा, उसने पक्के इरादे से सोचा। तभी ड्राइवर का चेहरा दिखा, एक हड्डियों वाला फिगर था। उसने थोड़ा मुड़कर एक ठंडा सवाल पूछा, जिसे काटना है वो मिस्टर चेन है ना? जवान की आंखें दहशत से फट गईं। कांपती उंगली ड्राइवर की तरफ उठाई। तू हॉरर है? उसकी आवाज में डर था। पहले वाला रॉब गायब हो गया था। हड्डियों वाले ड्राइवर की गुलाबी चमकती आंखें थोड़ी मुड़ी। मेरे सवाल का जवाब दो, हरी आंखों वाला घबराहट में बोला। हाँ वही है, चेनमू के पास ढेर सारे घोस्ट कॉइन्स हैं। मुझे मत मारो, मैं उसे लूट कर 50-50 बांट लेंगे। हड्डियों वाले फिगर ने अंधेरे में हंसते हुए कहा, तू मेरे बॉस के पीछे पड़ा है और सोचता है मैं तुझे जीने दूंगा। उसका पैर पेडल पर और जोर से दबा। जवान के दिमाग में सवाल कड़कड़ाया, बॉस, ये लड़का कौन है जिसने एक हॉरर को बॉडीगार्ड रख लिया? हरी आंखों वाले ने घबराहट में दरवाजे का हैंडल पकड़ा। मुझे उतरना है। उसकी आवाज बेबसी से भरी थी। मुझे गाड़ी से निकालो। उसकी आंखें दहशत से गुलाबी रोशनी में चमकी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। टैक्सी उस धुंध रोशनी वाली रात में तेजी से भागी। हड्डियों वाले ड्राइवर की आवाज अशुभ तरीके से गूंजी। बहुत देर हो गई, गलत इंसान से पंगा लिया। अगली जिंदगी में थोड़ा होशियार रहना। रात बैंगनी धुंध में लिपटी थी। आसमान में काले परिंदों की छायाएं उड़ रही थीं। पीछे एक भव्य गॉथिक इमारत खड़ी थी, उसकी मौजूदगी शानदार और डरावनी दोनों। अंदर डुक विलियम का कमरा एक मुलायम अजीब रोशनी में नहाया था। कमरा शानदार था। अलमारियों पर किताबें सजी थीं। बीच में एक बड़ी मेज थी जो रहस्य और इतिहास का एहसास दे रही थी। नुकीले नीले बालों वाला फिगर चेनमू कमरे में दाखिल हुआ। लाल सूट में एक नकाबपोश कर्मचारी उसे रास्ता दिखा रहा था। इधर आइए मिस्टर चेन, कर्मचारी ने शिष्ट मगर पक्की आवाज में कहा। चेनमू ने कमरे का जायजा लिया। उसकी नजर एक खाली अलमारी पर टिकी। जो उसकी अलमारी खाली है,
लगता है मेरा दांव काम आया। उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि थी। उसका प्लान सही निकला था। चेनमू ने पूरे यकीन के साथ पास खड़े शानदार आदमी से कहा, मुझे लगता है आप अच्छे पेय पदार्थों की कद्र करने वाले इंसान हैं। ड्यूक साहब, इतनी भव्य अलमारी को खाली देखना सच में अफसोस की बात है। ब्लॉन्ड आदमी ने उदास चेहरे से जवाब दिया, मिस्टर चैन, शायद आपको पता नहीं, घोस्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी सेवाओं के बदले ड्यूक की उपाधि मिली थी, लेकिन वो दिन बहुत पहले गुजर गए। अब मैं गिरावट में हूं। चेनमू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं, आपके बड़े दिल की मुझे बहुत इज्जत है, इसीलिए पहले से कुछ दुर्लभ जूसेस तैयार करके लाया था। ड्यूक की आंखें खुशी से चमकीं। उनके दिल में दिल उगाए कई करोड़ घोस्ट कॉइन्स के दुर्लभ फल के अर्क, बस इसलिए कि उसे मेरे किरदार की इज्जत है। शानदार आदमी ने चौड़ी मुस्कान के साथ ऐलान किया, मिस्टर चेन, आज से हम दोस्त हैं। मेरी तरफ से भी एक तोहफा है। एक पल रुकिए। चेनमू ने मन में यकीन भरी मुस्कान के साथ सोचा, अब फेवरेबिलिटी पूरी तरह भर गई होगी। अब असल काम होगा। ब्लॉन्ड आदमी ने शान से एक सुनहरे कवच की तरफ इशारा किया, जिसके चारों तरफ रहस्यमय बैंगनी आभा थी। उसकी मौजूदगी शानदार और रोमांचक दोनों। मिस्टर चैन, ये कवच मेरी आधी जिंदगी का सबसे प्रिय खजाना है। इसके साथ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं। उनकी आवाज में गर्व और यादें दोनों थीं। वो सुनहरा कवच रहस्यमय आभा से चमक रहा था। उसकी ताकत साफ दिख रही थी। शानदार आदमी ने समझाया, जब तक ये पहना है, घोस्ट किंग लेवल से नीचे का कोई भी हमला बेअसर होगा। कवच की और खूबियां सामने आईं। इससे भी बढ़कर ये रूल टाइप हमलों को भी रोक सकता है, 1 महीने के कूल डाउन के साथ।